आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 511। सभी ने केवल ये देखा कि वशीकरण बाघ हरहत उस दिशा की ओर नहीं भागा जहां जिया कुनलुन इस समय था, बल्कि दूसरी दिशा में चला गया। उसकी गति बहुत तेज थी, मानो वह भाग रहा हो। इस समय एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? ये हमारी सोच से अलग क्यों है? क्या बाघ वशीकरण अरहत ने दिशा गलत समझ ली है? ये सब की उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ये दृश्य देखकर सभी लोग थोड़ा भ्रमित हो गए। छोटे दोस्त, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं? क्या हो रहा है? क्या वह भाग रहा है? वादा किया गया युद्ध कहाँ है? हिस! अचानक इस स्थान पर शोरगुल भरी आवाजें गूंजने लगीं। जिया कुनलुन भी यह स्थिति देखकर दंग रह गया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। दौड़ना! जिया कुनलुन ने भौहें चढ़ाईं और आश्चर्य से आवाज निकाली। क्या तुम भाग सकते हो? जिया कुनलुन ने वशीकरण बाघ हरहत की आकृति को देखा जो तुरंत दूर थी, और फिर ठंडे स्वर में कहा। धमाका! जैसे ही जिया कुनलुन ने बोलना समाप्त किया, जिया कुनलुन के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, और साधना की एक मजबूत आध्यात्मिक शक्ति तुरंत उठी और उसके शरीर के चारों ओर प्रसारित हुई, सीधे जिया कुनलुन के शरीर को लपेट लिया। तभी जिया कुनलुन की आकृति अचानक हवा को चीरती हुई आगे की ओर उड़ी, और उसकी गति बहुत तेज थी। वह उस दिशा में दौड़ रहा था जहां वशीकरण बाघ हरहत जा रहा था। एक ही कदम में उसने सैकड़ों मीटर की दूरी पार कर ली और वास्तव में अपने और वशीकरण बाघ हरहत के बीच की दूरी कम कर दी। दिलचस्प दिलचस्प, ये सचमुच दिलचस्प है कि वशीकरण करने वाला बाघ हरहत वास्तव में भाग गया। चलो चलें, उसका पीछा करें। मास्टरों के बीच लड़ाई देखना बहुत दुर्लभ है। इसे देखना न भूलें। तुरंत ही इन किसानों के मुख से विस्मयकारी शब्द निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि उनके शरीर से अचानक शक्तिशाली साधना शक्ति फूट पड़ी। इन साधकों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी साधना जारी कर दी, और उनकी आकृतियां सीधे उस दिशा में चल पड़ीं जहां वशीकरण करने वाले बाघ हरहत और जिया कुनलुन तमाशा देखने के लिए जा रहे थे। इस समय यह पाताल लोक संप्रदाय के पूज्यवर थे। ये दृश्य देखकर उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वशीकरण बाघ हरहत का बच निकलना पाताल लोक के पूजनीय की अपेक्षाओं से परे था। दूसरा पक्ष तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र के शुरुआती चरण में ही एक गुरु था जो जिया कुनलुन से कोसों दूर था। अगर वह बच भी जाता तो भी वह बच नहीं पाता। पाताल लोक के आदरणीय की नज़र में अमर हड्डी जिया कुनलुन के हाथों में पड़ सकती है। हालांकि वह अभी भी वहां है। तुरंत ही पाताल लोक के पूज्यवर की आंखों से एक तेज प्रकाश फूट पड़ा और फिर उनकी आकृति घूमकर उस दिशा में चली गई। आदित्य वर्मा ने देखा कि तांग वानशान और मोतियानिक सिंह भी इस समय ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन इसी समय आदित्य वर्मा ने अचानक आश्चर्य से आवाज निकाली, क्योंकि आदित्य वर्मा ने देखा कि भीड़ के एक कोने में एक अस्पष्ट सी आकृति थी जो वास्तव में इस समय विपरीत दिशा में जा रही थी, मानो उसे जिया कुनलुन और वशीकरण टाइगर अरहत के बीच खजाने के लिए लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सब लोग मजा देखने गए, लेकिन इस आदमी को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। और आदित्य वर्मा ने देखा कि यह लड़का वही था जो अभी अभी सराय से बाहर आया था, और आदित्य वर्मा ने उसकी ओर देखा भी। जब चीजें असामान्य हों तो अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। आदित्य वर्मा का दिल तुरंत ही बैठ गया और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये व्यक्ति भीड़ के कोने में आया, फिर एक तरफ चला गया, और अब वह सीधे चला गया, मानो वह एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहता था। नहीं, इस दुबली पतली आकृति को जाते देख आदित्य वर्मा का दिल फिर से धड़क उठा, और अचानक उसके मन में प्रेरणा की एक किरण कौंधी। आदित्य वर्मा ने तुरंत मन ही मन कहा, क्या फूहू लोहान है? लगभग मुझे बेवकूफ बना दिया। पहाड़ से बाघ को दूर भगाने की क्या चाल है? आदित्य वर्मा की आंखों में एक तेज चमक चमकी और उसने एकाग्र स्वर में कहा, और आदित्य वर्मा को अचानक मन ही मन समझ आ गया, यह आकृति असली फूहू लोहान है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब मैंने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करके वशीकरण करने वाले बाघ हरहत का पता लगाया था तो उस व्यक्ति का आभामंडल थोड़ा कमजोर था, और ऐसा लग रहा था कि वह आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के शुरुआती चरण से भी थोड़ा पीछे है। यह नकली निकला।
आदित्य वर्मा को अब अधिक से अधिक यकीन हो गया है कि उनके सामने जो आकृति है वह वशीकरण बाघ अरहत का वास्तविक शरीर है। यद्यपि आदित्य वर्मा को यह नहीं पता कि इस वशीकरण बाघ अरहत ने ये कैसे किया, लेकिन इस समय उन्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही आदित्य वर्मा का हृदय द्रवित हो गया और उसका शरीर सीधे हवा को चीरता हुआ उस पतले शरीर के पीछे चला गया। दूसरी ओर वशीकरण बाघ अरहत अभी भी हवा को चीरता हुआ तेजी से भाग रहा है। इस पक्ष को जितना देर से पता चलेगा उसका वास्तविक शरीर दूसरी ओर उतना ही सुरक्षित रहेगा तथा वह उतनी ही दूर तक भाग सकेगा। लेकिन इस समय धमाका, इस समय आकाश से एक आध्यात्मिक शक्ति का आक्रमण हुआ। यद्यपि वशीकरण बाघ अरहत ने भी प्रतिरोध करने के लिए अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया। टकराना, हालांकि जैसे ही शक्तिशाली सेना उस पर टूट पड़ी, उसकी आगे की गति तुरंत अवरुद्ध हो गई और वह थोड़ा पीछे भी हट गया। भागो, क्या तुम भाग सकते हो? मैं आखिरी बार कहूंगा, अमर हड्डी और बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा सौंप दो, वरना मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। एक विशाल आकृति वशीकरण करने वाले बाघ अरहत के सामने गर्व से खड़ी थी। यह जिया कुनलुन की आकृति थी। जिया कुनलुन ने वशीकरण करने वाले बाघ अरहत से सख्ती से बात की। उसी समय एक के बाद एक आकृतियां प्रकट होने लगीं। ये अधीनस्थ ही थे जो दौड़कर आए और दूसरी दिशाओं से उन्हें घेर लिया। ये सभी लोग गोली बनाने वाले भिक्षु थे और उनका शक्तिशाली साधना आधार मुक्त हो गया था। अगर उन्होंने इस फूहू अरहत को भागने का मौका नहीं दिया होता। हाँ, बातें करना बेकार है, अगर कुछ करना है तो करो। ये दृश्य देखकर अरहत क्राउचिंग टाइगर को जरा भी डर नहीं लगा, मानो उसे अपनी कोई चिंता ही न हो। उसने जिया कुनलुन से व्यंग्य करते हुए कहा, अरे क्या बात है, कोर्ट डेथ। जब जिया कुनलुन ने अरहत क्राउचिंग टाइगर शब्द सुने तो उसने तुरंत तीखी आवाज में कहा। उसकी आंखों से जानलेवा इरादे फूट पड़े। बूम! अद्वितीय साधना आभा आकाश में ऊपर उठ गई और जिया कुनलुन के शरीर में प्रचंड शक्ति उमड़ पड़ी। इस समय जिया कुनलुन के शरीर में एक स्पष्ट आध्यात्मिक प्रकाश प्रवाहित हो रहा था और जिया कुनलुन का पूरा शरीर जहाज पर कवच से ढका हुआ प्रतीत हो रहा था। आध्यात्मिक शक्ति कवच में परिवर्तित। यह आध्यात्मिक कवच है। यह आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत प्रयोग है। यह आध्यात्मिक शक्ति को शरीर की वाणी के कवच में बदल देता है, एक विशाल सुरक्षा कवच बनाता है जिससे शक्ति चरम सीमा तक बढ़ जाती है और विस्फोटित हो जाती है। इस समय जिया कुनलुन युद्ध के देवता में बदल गया था। अचानक जिया कुनलुन की आकृति हिली और सामने स्थित उकड़े हुए बाघ अरहत की आकृति की ओर अचानक से सीधे जा गिरी। बूम! जिया कुनलुन ने सीधा मुक्का मारा। मुक्के में बेहद भयानक शक्ति थी। मुक्का जहां भी पड़ा वहां जगह फट गई और एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। ये दृश्य देखकर फूहू अरहत गंभीर हो गए। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। अरहत जो दुबका हुआ बाघ के शरीर पर संस्कृत ध्वनियां गूंज रही थीं, मानो कोई रून घूम रहा हो, जिससे उसका पूरा व्यक्तित्व थोड़ा और गंभीर हो गया। बुद्ध का प्रकाश उसके शरीर में चमक उठा और अरहत जो दुबका हुआ बाघ का पूरा व्यक्तित्व सीधे रूपांतरित हो गया। एक सच्चे अरहत बन जाओ। अगले ही क्षण अरहत क्राउचिंग टाइगर ने वास्तव में एक शक्तिशाली मुक्का मारा। लड़ाई शुरू हो गई। कितनी शक्तिशाली शक्ति है! क्या ये शक्तिशाली स्वामी है? कुनलुन युद्ध देवता वास्तव में कुनलुन के युद्ध देवता हैं। ये गति वास्तव में अद्भुत है। कुछ ही दूरी पर एक एक करके भिक्षु भी यहाँ पहुँचे। सामने का दृश्य देखकर वे बड़े आश्चर्य से बोले। तांग वानशान, मोत्यानिक सिंह और अन्य सभी यहाँ आए। वह आदमी आदित्य वर्मा अभी तक क्यों नहीं आया? इस समय तांग वानशान ने देखा कि आदित्य वर्मा अभी तक नहीं आया था और तुरंत भ्रम में कहा, है ना, अगर आप नहीं आएंगे तो शो मिस कर देंगे। उसके बगल में मोत्यानिक सिंह ने भी आश्चर्य से कहा, क्या उसे सुनहरे टुकड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या वह अब भी जिया कुनलुन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता? जल्द ही कार्रवाई करने की बारी हमारी होगी। तांग वानशान ने तुरंत फिर कहा, पिछली नीलामी के दौरान आदित्य वर्मा को सोने के टुकड़े के बारे में एक विचार आया और उन्होंने दोनों को मिलकर इसे हल करने को कहा। अब अगर जिया कुनलुन उनके सामने क्राउचिंग टाइगर अरहत का हल निकाल लेता है तो इसे हल करने की बारी उनकी होगी। लेकिन इस नाजुक घड़ी में वह आदित्य वर्मा कहाँ चला गया? एक पल के लिए तांग वानशान और मोत्यानिक सिंह अवाक रह गए। एक मिनट रुको, क्या हम कार्रवाई करना चाहते हैं? ओल्ड टैंग, आप अमर हड्डियों का सामना कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई विचार है?
मोतियानिक सिंह ने तांग वानशान से फिर पूछा। बेशक मेरे पास विचार हैं, लेकिन इस जिया कुनलुन से निपटना आसान नहीं है। तांग वानशान ने फिर शांति से कहा, इससे निपटना आसान नहीं है, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। हालांकि मुझे हमेशा लगता है कि मेरे सामने इस दुबके हुए बाघ अरहत के साथ कुछ ठीक नहीं है। मोतियान सिंह ने फिर गहरी आवाज में कहा और उसकी चेतना उसके सामने खड़े फुहू अरहत पर आ गई। तलवार संप्रदाय के गुरु होने के नाते मोतियान सिंह शस्त्र शोधन के भी उस्ताद हैं और इस समय उनकी आत्मशक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। मुझे अपने सामने खड़े अरहत क्राउचिंग टाइगर के शरीर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन एक पल के लिए मोतियानिक सिंह कुछ समझ नहीं पाए। गलती तो बस एहसास की थी। आगे जैसे ही जिया कुनलुन का शक्तिशाली मुक्का सीधे उसकी ओर आया, फुहू अरहत ने भी सीधे उसकी ओर मुक्का मारा। गड़गड़ाहट दोनों मुट्ठियां एक दूसरे के सामने आ गईं और जब धरती हिलने जैसी आवाज हुई तो शक्तिशाली टक्कर से पूरा स्थान हिल गया। टकराना। अगले ही पल सभी ये देखकर चौंक गए कि ना जिया कुनलुन के शक्तिशाली मुक्के के कारण फ्लाइंग टाइगर अरहत का शरीर सीधे उड़ गया और कई फीट पीछे चला गया। जिया कुनलुन ने अपने सामने बैठे दुबके हुए बाघ अरहत को ठंडी नजरों से देखा जो उससे उड़ गया था। इस समय उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। क्या दूसरी पार्टी बहुत कमजोर है? इतना कमजोर कि वह मास्टर जैसा भी नहीं दिखता। हालांकि जिया कुनलुन को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, फिर भी इस समय उसे लगा कि उसके सामने बैठा दुबका हुआ बाघ अरहत अप्रत्याशित रूप से उसकी कल्पना से कहीं अधिक कमजोर था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाह, वह क्राउचिंग टाइगर अरहत पराजित हो गया। इसके बाद एक भी मुक्का नहीं मारा गया। कुचलने वाला, ये तो पूरी तरह से कुचलने वाला है। कुनलुन युद्ध देवता वास्तव में युद्ध के देवता हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। इस समय जब उसके आसपास के भिक्षुओं ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उन्होंने तुरंत विस्मय की चीख निकाली, यह महसूस करते हुए कि जिया कुनलुन बहुत शक्तिशाली था। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी समय तांग वानशान, जो बहुत दूर नहीं था, ने यह दृश्य देखा और बुदबुदाया। अंततः उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वास्तव में इस फूहू लुओहान की साधना इतनी कमजोर नहीं हो सकती है ना? ये थोड़ी कमजोर है। उसके बगल में मोतियानिक सिंह ने भी सहजता से कहा, ऐसा नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बगल में तांग वानशान ने मोतियानिक सिंह के सहज शब्दों को सुना। उसका दिल चौंक गया। उसके दिमाग में प्रेरणा की एक चमक कौंधी और उसने तुरंत कुछ सोचा और मदद नहीं कर सका, लेकिन फिर से मोतियानिक सिंह को देखा। शक्ल, यह आत्मा का अवतार है। जब मोतियानिक सिंह ने तांग वानशान की याद दिलाई तो उसका पूरा शरीर चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने भयभीत होकर कहा। इस समय उन दोनों ने एक ही बात सोची। उनके सामने फूहू लुओहान एक आत्मा अवतार है, और यदि यह आत्मा अवतार है तो मूल शरीर कहाँ है? बाघ को पहाड़ से दूर भगाने की योजना। ये बाघ को पहाड़ से दूर भगाने की योजना है। उन दोनों ने फिर से अपने सामने खड़े फूहू लुओहान की ओर देखा। ये देखा गया कि वशीकरण टाइगर अरहत को जिया कुनलुन के मुंह से पीछे हटा दिए जाने के बाद उसकी आभा बहुत कमजोर हो गई, लेकिन उसने खून की उल्टी नहीं की और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब आत्मिक शक्ति बह रही है। कुनलुन युद्ध के देवता, बस इतना ही। हा। वशीकरण बाघ अरहत ने फिर से जिया कुनलुन को ठंडेपन से देखा और इस बिंदु पर जोर से हंसा और जिया कुनलुन से कठोरता से कहा, जैसे कि उसने अभी भी जिया कुनलुन को गंभीरता से नहीं लिया था। इस समय जब साधकों ने बाघ वशीकरण अरहत के शब्द सुने तो उनके चेहरे पर फिर से एक अजीब सा भाव उभर आया। बात यहाँ तक पहुँच गई है। उसे ऐसा कहने का साहस कहाँ से मिला? उसे यह योग्यता कहाँ से मिली? हालांकि जल्द ही सभी के साथ कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। ये देखा गया कि जैसे ही वशीकरण व्याघ्र अरहत की आवाज गिरी, वशीकरण व्याघ्र अरहत से एक अजीब और शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। बूम! वशीकरण करने वाले बाघ अरहत की आकृति सीधे उसके सामने जिया कुनलुन की ओर दौड़ी। सबकी नजरों में वह असल में हमला करने की पहल करने वाला था। पलक झपकते ही वशीकरण करने वाले बाघ अरहत की आकृति जिया कुनलुन से अधिक दूर नहीं आ पहुंची। ये दृश्य देखकर जिया कुनलुन फिर से भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी और अचानक एक बुरी भावना उभर आई। इस समय वशीकरण व्याघ्र अरहत के शरीर से एक ऐसी भावना फूट पड़ी जिसने दर्शकों में उपस्थित सभी लोगों की आत्माओं को धड़का दिया।
तथा एक भयानक आत्मा संवेग अनियंत्रित होकर वशीकरण व्याघ्र अरहत के शरीर से बाहर निकल पड़ा। इस समय सभी लोगों को वास्तव में एक गंभीर संकट महसूस हुआ तथा एक बुरा विचार मन में आया। सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वशीकरण करने वाले बाघ अरहत का शरीर वास्तव में इस समय फट गया। एक भयानक ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। टकराना विस्फोट। इस क्राउचिंग टाइगर अरहत ने वास्तव में आत्मविनाश कर लिया। ये दृश्य अप्रत्याशित था और इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। भयानक विस्फोट ऊर्जा सीधे फट गई और शक्तिशाली ऊर्जा तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। बूम। शक्तिशाली विस्फोट से आकाश और पृथ्वी हिल गए, जिससे हवा और बादलों का रंग बदल गया और हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी जिसने सभी को सीधे प्रभावित किया। सबसे पहले जिया कुनलुन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वह सबसे नज़दीक था और इस पल उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। उसने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी और वह केवल विरोध ही कर सकता था। इस क्षण सभी के चेहरे पर भय का रंग उड़ गया। उनकी आंखें अतुलनीय भय से भर गईं। उन्होंने इस क्षण एक प्रबल संकट का अनुभव किया और शीघ्रता से अपनी साधना शक्ति को सक्रिय किया और फिर आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर की रक्षा की, जिससे उनके शरीर पर एक विशाल सुरक्षा कवच बन गया। लेकिन फिर भी हर किसी को एक अदम्य शक्ति का एहसास हो रहा था। फट, आह, पफ। अगले ही पल अचानक चीखें सुनाई देने लगीं, साथ ही खून बहने की आवाजें भी आने लगीं। मैंने देखा कि पास ही खड़े भिक्षुओं के शरीर उसी क्षण उड़ गए। वे भयानक विस्फोट की चपेट में आ गए और एक के बाद एक घायल हो गए। धूल की एक लहर आकाश और पृथ्वी पर छा गई और क्षण भर में पूरा पर्वतीय जंगल उलट गया और आकाश मलबे से भर गया। ये ध्वनि अत्यंत भयावह और धरती को हिला देने वाली थी। यह एक शक्तिशाली स्वामी का आत्मविनाश है, बहुत भयानक। थोड़ी देर बाद धूल की लहरें छंट गईं। सामने उकड़े हुए बाघ अरहत की आकृति अब वहां नहीं थी, मानो वह राख में बदल गई हो और गायब हो गई हो। सभी ने फिर से जिया कुनलुन की ओर देखा तो पाया कि जिया कुनलुन की आकृति अब पहले वाली स्थिति में नहीं थी, बल्कि कई मीटर पीछे चली गई थी। इसके अलावा जिया कुनलुन इस समय थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसका रंग बहुत खराब लग रहा था। यहाँ तक कि उसके शरीर पर आभा भी अब पहले जैसी तेज नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिया कुनलुन के मुंह के कोने पर खून का हल्का निशान है। जाहिर है, अभी अभी हुए हिंसक विस्फोट के कारण जिया कुनलुन को भी कुछ चोटें आईं। तो फिर अरहत हु क्राउच्ड द टाइगर ने खुद को ऐसे ही उड़ा लिया। मृत। हे भगवान, ये कैसे संभव है? ये तो बहुत शक्तिशाली गुरु है। इसने खुद को ऐसे उड़ा लिया। इन भिक्षुओं के मुंह से फिर अविश्वसनीय आवाजें निकलीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शक्तिशाली गुरु ने सचमुच खुद को इस तरह उड़ा लिया। क्या आप एक परी की हड्डी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? ये कैसे संभव है? कोई मूर्ख ही ऐसा करेगा, है ना? जब बात इस अरहत क्राउचिंग टाइगर की आती है तो सबको लगता है कि ये थोड़ा रहस्यमय है। लेकिन इस समय सभी ने केवल इतना सुना कि जिया कुनलुन ने फिर से तीखी बात कही। क्या आत्मा क्लोन है? बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने की क्या योजना है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने आपको कम करके आंका है। जिया कुनलुन ने उस जगह को देखा जहां अरहत क्राउचिंग टाइगर फटा था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी आवाज बेकाबू गुस्से से भर गई। इस समय उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने आत्मविनाश की जड़ कहाँ है। ये क्राउचिंग टाइगर अरहत का असली रूप नहीं है, ये तो बस एक आत्मा का प्रतिरूप है। अप्रत्याशित रूप से वह गलती से दूसरे पक्ष के रास्ते में आ गया। ये साफ तौर पर बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने की एक योजना है। दूसरे पक्ष को यकीन था कि वह उसे हरा नहीं सकता, इसलिए उसने यह आत्मा क्लोन बनाया और फिर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद को मूल शरीर के रूप में प्रच्छन्न किया। उसने सबको धोखा दिया और सबको धोखा दिया। इस समय उसने क्लोन की आत्मविनाश शक्ति का उपयोग जिया कुनलुन को नष्ट करने के लिए किया। ये दर्दनाक है। हालांकि जिया कुनलुन के लिए ये चोट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें काफी देर हो चुकी है। इस समय प्रतिद्वंद्वी के शरीर को शायद पता ही नहीं होगा कि चोट कितनी दूर तक पहुंच गई है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां भाग गए। जिया कुनलुन का चेहरा कठोर हो गया, उसकी आंखें अतुलनीय हत्या के इरादे से भर गईं और उसने सख्ती से कहा। तुरंत ही जिया कुनलुन की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति अचानक मुक्त हो गई और उसने क्राउचिंग टाइगर अरहत के निशान के लिए सभी दिशाओं में जांच की।
और जैसे ही जिया कुनलुन की आवाज़ सभी के कानों तक पहुंची, इन भिक्षुओं के चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आत्मा क्लोन, क्या ये बाघ को पहाड़ से दूर ले जाने की योजना है? अर्थ क्या है? कुछ भिक्षु भ्रमित और असमंजस में दिखे। क्या यह आत्मा का क्लोन है? हे भगवान, ये राक्षस दमनकारी अरहत तो बस एक क्लोन है। क्या ये सच नहीं है? मैं जाऊंगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने खुद को उड़ाने की हिम्मत की। यह अजीब तरीका है। क्या ये क्लोन की कला है? क्या यह अभी भी हो सकता है? बाघ को पहाड़ से दूर ले जाओ। ये सचमुच बाघ है जो पहाड़ से दूर है। निस्संदेह किसी भी शक्तिशाली गुरु को कम नहीं आंका जा सकता। इस विधि से बचना असंभव है। कुछ भिक्षुओं की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्हें आखिरकार समझ आ गया। वे अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने आत्मा क्लोन के बारे में सुना था। उन्हें आखिरकार पता चला कि क्राउचिंग टाइगर अरहत, जिसने अभी अभी आत्मविनाश किया था, वह सिर्फ एक आत्मा क्लोन निकला। क्राउचिंग टाइगर अरहत ने सभी लोगों को मूर्ख बना दिया था। ये वास्तव में एक आत्मा क्लोन है। इस समय मोतियानिक सिंह भी बुदबुदाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब वह आखिरकार जाग गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं धोखा खा जाऊंगा। क्या अच्छी चाल है। क्लोन सभी को आकर्षित करता है और फिर मैं झेन से बच निकलता हूँ। उसके बगल में तांग वानशान ने भी गहरी आवाज में कहा, दादाजी, आत्मा क्लोन क्या है? क्या यह नकली है? एक तरफ तांग कियान भी आश्चर्यचकित दिखी और उसने चौड़ी खूबसूरत आंखों से तांग वानशान से पूछा, आत्मा क्लोन एक बहुत ही विशेष विधि है जो एक शक्तिशाली आत्मा को दूसरे शरीर में अलग करना है। इसे नकली नहीं कहा जा सकता है, इसे नकली भी कहा जा सकता है। संक्षेप में, फुहू रोहन ने वास्तव में आत्मविनाश नहीं किया। तुरंत तांग वानशान ने सीधे तांग कियान को ज्ञान फैलाने के लिए कहा। ये सुनकर उसके बगल में बैठे मोतियानिक सिंह ने कहा, लेकिन आमतौर पर आत्मा क्लोन मूल शरीर की शक्ति का केवल एक अंश ही धारण कर सकता है। मेरे लिए यह पहली बार है कि क्लोन का साधना स्तर मूल शरीर के बराबर है। देखो, और अगर क्लोन आत्मविनाश कर लेता है तो फुहू अरहत का शरीर भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अमर हड्डियों के साथ सुरक्षित रूप से भागने की तुलना में क्लोन का आत्मविनाश और मुख्य शरीर को हुई क्षति कुछ भी नहीं है। इतने लंबे समय के बाद वह आदमी संभवतः सैकड़ों मील दूर है और उसका पीछा करना मुश्किल है। इस समय मैंने तांग वानशान को फिर से गहरी आवाज में कहते सुना, अरे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन तांग वानशान की बातें सुनने के बाद मोतियानिक सिंह का दृष्टिकोण अलग था। वह बच्चा आदित्य वर्मा, क्या तुम्हें यह थोड़ा अजीब नहीं लगता कि वह आया ही नहीं? मोतियानिक सिंह ने फिर से तांग वानशान की ओर देखा। आपका क्या मतलब है? तुरंत तांग वानशान फिर से चौंक गया और अचानक इसके बारे में सोचा। ये सही है, मुझे डर है कि उस लड़के को बहुत पहले ही पता चल गया होगा कि कुछ गड़बड़ है। मोतियानिक सिंह ने सिर हिलाया और सीधे कहा, एक ही समय पर दूसरी ओर यूनेनशान शहर के प्रवेश द्वार से 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर एक पतली आकृति हवा के विपरीत उड़ती हुई तेजी से जा रही थी। पफट, लेकिन इसी समय आकृति के मुंह से खून की एक बड़ी धार फूट पड़ी, लेकिन खून की धार बहने के बावजूद वह आकृति रुकी नहीं। उसने अपने मुंह से खून पोंछा, थैले से एक दवा निकाली, उसे मुंह में ठूंसा और फिर आगे बढ़ गया। अरे, इस चोट को ठीक होने में 1.5 साल लग जाएगा। जैसे ही वह व्यक्ति तेजी से चला गया, उसने गाली दी। हालांकि ये अमर हड्डियां और बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा पाना सब कुछ इसके लायक है। जिया कुनलुन, बस इंतजार करो, ये पुराना दुश्मन जरूर बदला लेगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, आवाज ने फिर कठोरता से कहा। उसकी आंखों में नाराजगी का भाव था। अगले ही पल ये दुबली पतली आकृति धीरे धीरे लंबी हो गई, उसके चेहरे का रूप भी बदल गया और उसके सिर पर लगी विग भी उतर गई। कुछ ही सांसों में एक गंजा भिक्षु फिर से प्रकट हुआ, क्राउचिंग टाइगर अरहत का असली चेहरा। और वह क्राउचिंग टाइगर अरहत के देवता हैं। इस समय इतनी दूर भागने के बाद जिया कुनलुन को फिर से पकड़ने में बहुत देर हो सकती है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए जितना दूर रहें उतना बेहतर है। तुरंत ही क्राउचिंग टाइगर अरहत आगे जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय फुहू अरहत अपने सामने एक सुंदर आकृति को देखकर चौंक गया, मानो वह लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहा था। यह जिया कुनलुन नहीं था, बल्कि वह आदमी था जिसे फुहू लोहान ने नीलामी में देखा था। उस समय वह 2 अन्य शक्तिशाली स्वामियों के साथ था।
इसके अलावा उसने इस आदमी को पहले भी सराय से बाहर निकलते समय देखा था। फुहू अरहत की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने अपने सामने खड़े सुंदर लड़के को ठंडेपन से देखा और उसके दिल में और भी अधिक चिंता महसूस हुई। मुझे लगा था कि मैंने इसे सबसे छुपा लिया है और जिया कुनलुन और बाकियों के पीछा से बच निकला हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे देख भी लेगा। जिस व्यक्ति ने इसे देखा वह जिया कुनलुन या कोई और नहीं बल्कि उसके सामने वाला लड़का था। अपने सामने खड़े युवक को देखते हुए फुहू अरहत की नज़रें थोड़ी केंद्रित थीं। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को देख नहीं पा रहा था, लेकिन फुहू अरहत जानता था कि जो व्यक्ति दो महान गुरुओं तांग वानशान और मो तियानिकसिंग के साथ खड़ा हो सकता है वह शायद असामान्य था, और अगर वह इस समय उसके सामने खड़ा था तो वह शायद कुछ बुरा कर रहा होगा। अमिताभ, छोटे भाई, क्या तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करने आए हो? पिछली नीलामी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत ही फुहू अरहत ने पुनः आदित्य वर्मा को प्रणाम किया और आदित्य वर्मा से कहा, ये सही है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आदित्य वर्मा ने इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाया और सीधे कहा, यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो क्या आपको भी ईमानदार होना जरूरी नहीं है? जब फुहू अरहत ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनका चेहरा थोड़ा बदल गया और उनका दिल थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन सतह पर वह हमेशा की तरह रहे और उन्होंने तुरंत गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से पूछा, महामहिम, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की ईमानदारी चाहते हैं। आध्यात्मिक अमृत, आध्यात्मिक पत्थर, मेरे पास अभी भी कुछ बचा है, इसलिए मैं इसे आपको, छोटे भाई, धन्यवाद उपहार के रूप में दे दूंगा। तुरंत ही क्राउचिंग टाइगर अरहत के हाथ में एक स्टोरेज बैग आ गया और उसने उसे सीधे आदित्य वर्मा की ओर फेंक दिया। टकराना, स्टोरेज बैग जमीन पर गिर गया जिससे एक हल्की सी धीमी आवाज हुई, लेकिन आदित्य वर्मा ने उसे पकड़ नहीं पाया, मानो उसने स्टोरेज बैग पर ध्यान ही नहीं दिया हो। हे, लेकिन क्राउचिंग टाइगर अरहत के शब्दों को सुनने के बाद आदित्य वर्मा मदद नहीं कर सके और फिर से उपहास किया और फिर धीरे से कहा, क्या आप मुझसे बस एक छोटे से जादुई अमृत और आध्यात्मिक पत्थर से छुटकारा पाना चाहते हैं? जैसे ही आदित्य वर्मा के शब्द फुहू अरहत के कानों में पड़े, फुहू अरहत के चेहरे पर अचानक बहुत ही भद्दा भाव आ गया। तो फिर तुम क्या चाहते हो? फुहू लोहान की आंखों में भी एक सख्त भाव था। उसने अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए आदित्य वर्मा से फिर पूछा, मुझे तुम्हारी परी हड्डियां और बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा चाहिए। जब आदित्य वर्मा ने यह सुना तो उनके चेहरे पर तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई और उन्होंने हल्के से कहा, लेकिन जब ये शब्द फुहू लुओहान के कानों में पड़े तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या बात है बेटा, बेशर्म मत बनो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? फुहू लुओहान की ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। धमाका, फुहू लुओहान के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली साधना आवेग फूट पड़ा। आध्यात्मिक परिवर्तन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की शक्तिशाली साधना अप्रतिरोध्य थी। घायल होने पर भी वह अत्यंत शक्तिशाली था। ओह, सच में, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अपने सामने ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा ने फिर से हल्का सा विस्मय व्यक्त किया और मुस्कुराते हुए कहा। बूम जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज गिरी। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर से धीरे धीरे एक भयानक गति उत्पन्न हुई जो अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी और लगातार बढ़ रही थी, जिससे हवा और बादलों का रंग बदल रहा था और पूरा स्थान गूंज रहा था, मानो वह इस गति को सहन नहीं कर सकता था। एक क्षण में आदित्य वर्मा का आभामंडल अपने चरम पर पहुंच गया। आभामंडल इतना अद्भुत और अलौकिक था कि आदित्य वर्मा मानो स्वर्ग और धरती से भी ऊपर अत्यंत भयावह लग रहे थे। उसी समय एक भयानक दबाव तुरंत उतर आया जिससे फुहू लोहान का दिल कांप उठा। वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र का अंतिम चरण था। शीर्ष ग्रैंड मास्टर, ये कैसे संभव है? इस समय फुहू लोहान स्तब्ध रह गया और एक बेहद चौंकी हुई आवाज निकाली। वह अपने सामने खड़े युवक की साधना शक्ति से सचमुच भयभीत था। ये स्पष्ट रूप से एक ग्रैंड मास्टर था और एक शीर्ष ग्रैंड मास्टर, और वह सांसारिक अमर से बस एक कदम की दूरी पर था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इस समय फुहू लोहान वास्तव में थोड़ा डरा हुआ था। फुहू लोहान का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया, मानो उसने मल खा लिया हो। मूल रूप से उसने सोचा था कि जिया कुनलुन के साथ सीधी लड़ाई से बचकर वह आसानी से अमर हड्डी और बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के शावक के साथ यहाँ से निकल सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चेंग याओजिन आधे रास्ते में दिखाई देगा। फिर भी
वह अमर हड्डी और बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे को किसी और को नहीं दे सकता था। क्या होगा अगर उसके सामने वाला आदमी बस झांसा दे रहा हो? उसने इतना युवा शिखर गुरु पहले कभी नहीं देखा था। आओ मैं देखता हूं कि क्या सचमुच तुम में इतनी ताकत है। बाघ को वश में करने वाले अरहत ने अपना मन बना लिया और लड़ाई के बाद गुस्से से कहा, बूम भिन 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 भिन। तुरंत ही बाघ वशीकरण अरहत ने अपनी साधना शक्ति का चरम प्रयोग किया। उसके शरीर पर एक चमकदार बुद्ध ज्योति चमक उठी। बौद्ध धर्म की शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे बाघ वशीकरण अरहत का शरीर अत्यंत भव्य हो गया, मानो कोई वास्तविक अरहत हो। उसने तुरंत ही आदित्य वर्मा पर एक भयानक शक्ति से आक्रमण करने का बीड़ा उठा लिया। फूहू लुओहान अपनी पूरी ताकत से फट गया। बुद्ध प्रकाश उसके शरीर पर प्रसारित हुआ और पूरा व्यक्ति एक सुनहरे लुओहान में बदल गया और सीधे हमला किया और आदित्य वर्मा की ओर विस्फोट किया। इस समय उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके लिए अमर हड्डी और बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे को मुफ्त में सौंपना असंभव था, जब तक कि उसका जीवन वास्तव में खतरे में न हो। यद्यपि फूहू लुओहान को अपने सामने आदित्य वर्मा से संकट की प्रबल भावना महसूस हुई, फिर भी वह इसे आजमाना चाहता था। यदि दूसरा पक्ष धोखा दे रहा हो तो क्या होगा? इसलिए फूहू लुओहान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और आदित्य वर्मा के खिलाफ आक्रामक हमला करने के लिए अपने शरीर की सारी शक्ति जुटा ली। यद्यपि आत्मा क्लोन के आत्मा विस्फोट ने उसके शरीर को घायल कर दिया, लुओहान मंदिर के केवल 2 स्वामी और लुओहान मंदिर के दूसरे लुओहान के रूप में इस समय फूहू लुओहान द्वारा लगाई गई शक्ति निस्संदेह बहुत शक्तिशाली थी। आदित्य वर्मा ने अपने सामने ये दृश्य देखा, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्य उभर आया। आदित्य वर्मा की नज़र में प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण ज्यादा खतरनाक नहीं था। आदित्य वर्मा ने कुछ नहीं कहा और इसी क्षण उन्होंने सीधे साधना शक्ति को सक्रिय कर दिया। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति तुरंत प्रवाहित होकर आदित्य वर्मा के शरीर पर चढ़ गई, उसके शरीर को घेर लिया और फिर सीधे उसके शरीर पर कवच के रूप में परिवर्तित हो गई। आध्यात्मिक शक्ति को कवच में बदलें। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से इस विधि को जानते थे, जिसे एक गुरु का मूल संचालन कहा जा सकता है। अगले ही पल फूहू लुओहान का हमला सीधे आदित्य वर्मा पर पड़ा। टकराना। अचानक केवल एक धीमी गर्जना सुनाई दी। जैसे ही फूहू लुओहान का हमला आदित्य वर्मा पर हुआ, आदित्य वर्मा का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिला। दूसरी ओर एक शक्तिशाली प्रतिक्षेप बल ने फूहू लुओहान को मारा, जिससे उसका शरीर सीधे कुछ मीटर दूर तक प्रतिकर्षित हो गया। पफ! फूहू लुओहान ने तुरंत मुंह में खून भर लिया, उसकी आंखें अतुलनीय भय से भर गईं। उसने पहले ही अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी के आध्यात्मिक कवच को भी नहीं तोड़ सका, बल्कि गंभीर रूप से घायल हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत जोरदार है। ये तो बिल्कुल भी एक स्तर का नहीं है। फूहू लुओहान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसे लगा कि उसके सामने वाला लड़का जिया कुनलुन से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। क्रश! ये तो नंगा क्रश है। इतना ही। आदित्य वर्मा ने इस दृश्य को देखा, लेकिन फिर से ठंडे स्वर में कहा। उनकी आवाज में तिरस्कार का संकेत था, जो फूहू लुओहान के कानों में पड़ा, लेकिन ये बहुत कठोर था। चूंकि आपने कार्रवाई कर दी है, अब मेरी बारी है, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा। इतना बोलते ही आदित्य वर्मा की आंखों से फिर एक तेज रोशनी फूट पड़ी। तुरंत ही आदित्य वर्मा के शरीर से एक तेजस्वी शक्ति प्रकट हुई। भिन 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 भिन। बौद्ध धर्म की शक्ति। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर पर बौद्ध धर्म और ताओवाद की शक्ति पैदा हुई और एक चमकदार बुद्ध प्रकाश चमक रहा था और शून्य में अंतहीन संस्कृत ध्वनि भी गूंज रही थी। तभी देखा कि आदित्य वर्मा के शरीर के ऊपर एक और अत्यंत विशाल प्रेत था, जो परम आभा से परिपूर्ण होकर 9 स्वर्गों से उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर हो तथा संसार को नष्ट करने की शक्ति प्रकट कर रहा हो। और यह प्रेत वास्तव में बुद्ध था। ये बुद्ध गर्व से खड़े थे, उनका एक हाथ आकाश की ओर तथा दूसरा हाथ जमीन की ओर था, जिससे उनका अत्यधिक प्रभुत्व प्रकट हो रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी पर मैं ही एकमात्र सर्वोच्च हूँ। ये है। जब फूहू लुओहान ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें अतुलनीय सदमे से भर गईं और उसने इस समय एक घातक संकट महसूस किया। अगले ही क्षण फूहू लुओहान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने एक विशाल बौद्ध हथेली का निशान देखा, जो वास्तव में सीधे उसकी ओर फटा, जिससे दुनिया को चौंकाने और भूतों और देवताओं को रोने की शक्ति का पता चला। तथागत पाम!
इस समय आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसका इस्तेमाल किया और जितनी जल्दी हो सके फूहू लुओहान को नीचे ले जाना चाहता था। फूहू लुओहान ने यह दृश्य देखा और तुरंत एक भयभीत चीख निकाली। उसे लगा कि मौत करीब आ रही है। नहीं, मुझे दे दो, मुझे अमर हड्डी नहीं चाहिए, फूहू लुओहान ने तुरंत कहा। उसे डर था कि अगर उसने यह एक पल बाद कहा तो बड़ी हथेली उस पर लगेगी। यदि वह बड़ा ताड़ का पेड़ गिर गया तो वह मर नहीं तो अपंग अवश्य हो जाएगा। कायरतापूर्ण फूहू लुओहान कायर था। उसके जीवन और संपत्ति की तुलना में अमर अस्थि कुछ भी नहीं थी। आदित्य वर्मा का तथागत पाम नीचे नहीं आया और फूहू लुओहान के शरीर से 1 इंच से भी कम दूरी पर रुक गया। हा, नहीं चाहिए, फूहू लुओहान की आवाज़ सुनकर आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से कहा। तुम समझदार हो, जब तुम्हें चाहिए ही है तो निकालो भी। तभी आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज़ में कहा, जो कि विनम्र नहीं थी। हाय, फूहू लुओहान को राहत मिली जब उसने देखा कि आदित्य वर्मा ने दिव्य हथेली को रोक दिया है और वह फिर से आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखों में नुकसान की एक अत्यंत जटिल झलक थी। अगले ही पल फूहू लुओहान ने अपने स्टोरेज बैग से एक और बॉक्स निकाला, जो नीलामी में अमर हड्डी वाला बॉक्स था, और फिर उसे आदित्य वर्मा को दे दिया। आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे ले लिया और पुष्टि की कि वास्तव में बॉक्स में अमर हड्डी थी। अगले ही पल आदित्य वर्मा के चेहरे पर फिर से एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे के बारे में क्या? आदित्य वर्मा ने फूहू लुओहान से उदासीनता से कहा। वह बड़े भाई, क्या आप इस बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे को मेरे पास छोड़ सकते हैं? अन्यथा जब मैं वापस जाऊंगा तो लुओहान मंदिर में अन्य 17 भाइयों को रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। जब फूहू लुओहान ने आदित्य वर्मा की बात सुनी तो उसका चेहरा फिर से थोड़ा खराब हो गया। उसने आदित्य वर्मा से कमजोरी से बात की और उसे बड़ा भाई भी कहा। अगर आप रिपोर्ट नहीं कर सकते तो यह आपकी गलती है। इसे बाहर निकालो। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये काम खुद करूं? आदित्य वर्मा ने ऐसा नहीं सोचा और अपनी आवाज में ठंडक के संकेत के साथ सीधे फूहू लुओहान से कहा, रहने भी दो। फूहू लुओहान ने फिर से आह भरी और फिर भंडारण बैग से एक पिंजरा निकाला और पिंजरे में बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा था। आदित्य वर्मा के दबाव में फूहू लुओहान को अंततः हार माननी पड़ी और उसे बैंगनी पंखों वाले तेंदुए के बच्चे को सौंपना पड़ा। आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अमर हड्डी और बैंगनी पंख वाले तेंदुए के बच्चे को ले लिया। लेकिन इस समय कुछ ही दूरी पर आकाश में इंद्रधनुष की एक धारा बहती हुई इस ओर आ रही थी। अगले ही क्षण इंद्रधनुष की धारा उन दोनों लोगों के ठीक सामने से उतरी और एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई, जो उन दोनों लोगों को ठंडेपन से देख रही थी। वह आकृति जिया कुनलुन थी, जिसने यहाँ युद्ध के उतार चढ़ाव को महसूस किया था और सीधे नीचे उतर आई थी। बाघ को पहाड़ से दूर भगाने की कितनी अच्छी तरकीब है, फिर भी लगता है तुम बच नहीं पाए। जिया कुनलुन की नज़र सामने खड़े 2 लोगों पर पड़ी और उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। उसने फूहू लुओहान से ठंडे स्वर में कहा, लेकिन उसके दिल में एक उदासी छा गई। अप्रत्याशित रूप से कोई वहां पहले पहुंच गया और वह व्यक्ति आदित्य वर्मा था, जिससे जिया कुनलुन को सबसे अधिक डर था। माफ करना, आप थोड़ी देर से आए। मैंने उसे पहले ही अमर हड्डी और बैंगनी पंखों वाला तेंदुआ तेल का दाग दे दिया है। इस समय फूहू लुओहान ने अपना शरीर एक तरफ करते हुए जिया कुनलुन से फिर कहा। अब उसके पास अमर हड्डी और बैंगनी पंखों वाला तेंदुए का बच्चा नहीं था, इसलिए उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अब वह नायक नहीं था और अब तमाशा देखने की बारी उसकी थी। सबसे अच्छा तो यही होगा कि लड़ाई हो और फिर दोनों पक्ष घायल हो जाएंगे। संक्षेप में, जितना ज्यादा अफरा तफरी होगी उतना ही अच्छा होगा। उस समय शायद मुझे ये दोनों चीजें वापस लेने का मौका मिल जाए। स्विश स्विश स्विश। लेकिन इस समय हवा में कई चीजें टूटने की आवाजें आ रही थीं और मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर कई विशाल आकृतियां प्रकट हो रही थीं, जो राजसी गति से भरी हुई थीं। ये लोग थे तांग वानशान, मोतियान सिंह, पाताल लोक के पूज्य और अन्य महान गुरु। यहाँ तक कि हाओहाई के महागुरु शिपोहाई भी उनके सामने उपस्थित हुए। उनमें से कई तो उस्ताद थे, सबसे तेज थे और स्वाभाविक रूप से वे यहाँ सबसे पहले आए थे। लेकिन जल्द ही अधिक से अधिक आकृतियां प्रकट हुईं और यहाँ तक कि जिंदान क्षेत्र के साधक भी इस समय यहाँ दौड़े चले आए। अरे, ये तो फूहू लुओहान है। वो सच में मरा नहीं। उसने खुद को बर्बाद नहीं किया। ये क्लोन तकनीक सचमुच अजीब है।
क्या वह भाग नहीं गया? वह यहाँ क्यों है? क्या चल रहा है? क्या लड़ाई खत्म हो गई? क्या अभी अभी कोई मास्टर नहीं लड़ा? अब अमर हड्डी किसके पास है? जब इन साधकों ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उन्होंने तुरंत अविश्वसनीय आवाजें निकालीं। जब जिया कुनलुन ने फूहू लुओहान के शब्द सुने तो उसका चेहरा फिर से थोड़ा बदसूरत हो गया और वह फिर से आदित्य वर्मा को देखने से खुद को रोक नहीं सका। आदित्य वर्मा, मुझे अमर हड्डी देने के बारे में आप क्या सोचते हैं? चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, हम इस पर बात कर सकते हैं। और अगर मैं आपका एक एहसान मान लूं तो कैसा रहेगा? जिया कुनलुन ने गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से कहा, लेकिन वह अपने दिल में आदित्य वर्मा से बेहद सावधान था और यह पहली बार था जब उसने अपना आसन नीचे किया। जिया कुनलुन के शब्द उसके आसपास के लोगों के कानों में पड़े और वे अपने दिलों में थोड़ा अजीब महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। यह आदमी कौन है? युद्ध के देवता कुनलुन का भी ऐसा रवैया कैसे हो सकता है? मास्टर आदित्य वर्मा, क्या मैंने तुम्हें उनका नाम नहीं बताया? तुम मास्टर ली को जानते भी नहीं। मास्टर ली जिन्होंने मेरे दाहुआ के रक्षक झाओ तियानशिन को हराया। अरे, ये तो वही निकला। तुरंत ही किसी और ने आश्चर्य से आवाज निकाली, लेकिन जल्द ही किसी ने उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया और तब वे बहुत हैरान हुए। जिया कुनलुन की बातें सुनकर आदित्य वर्मा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखें फिर से उग्रता से भर गईं। माफ कीजिए, परिस्थितियां चाहे जो भी हों, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा आप एक पराजित सेनापति मुझ पर एहसान करने के भी हकदार हैं। आदित्य वर्मा ने बेरुखी से कहा, लेकिन उनकी आवाज में अत्यधिक गर्व था। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज गिरी, सभी लोग फिर चौंक गए और हंगामा मच गया। दूसरी ओर आदित्य वर्मा की बातें सुनकर जिया कुनलुन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसका चेहरा राख जैसा हो गया। गुस्सा। जिया कुनलुन बहुत क्रोधित था। एक पराजित सेनापति? सच में नहीं। उस दिन तो मुझे बस कुछ काम था और मैं पहले चला गया। आज मुझे फिर से तुम्हारा हुनर सीखने दो। देखते हैं असली उस्ताद कौन है। तुरंत जिया कुनलुन ने गहरी आवाज में आदित्य वर्मा से कहा। जैसे ही यह आवाज निकली, जिया कुनलुन की सर्वोच्च साधना शक्ति तुरंत मुक्त हो गई और शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रकाश जिया कुनलुन के शरीर में प्रवाहित हुआ, जिससे जिया कुनलुन की गति अतुलनीय हो गई और उसकी अद्वितीय शक्ति प्रकट हुई। उसके पूरे शरीर पर कवच का एक समूह प्रकट हो गया, जिससे जिया कुनलुन एक शक्तिशाली युद्ध देवता की तरह प्रतीत हो रहा था, जो इस दुनिया में अवतरित हो रहा था। ये दृश्य उनके आसपास के सभी लोगों की आंखों में उतर गया और वे सभी के दिलों में कांप उठे। उन्हें दमन का गहरा एहसास हुआ और वे सचमुच लड़ाई शुरू करने वाले थे। अगले ही पल जिया कुनलुन के हाथ में एक भाला देखकर सभी चौंक गए। भाला सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। पता नहीं ये कोई असली जादुई हथियार था या ताओवादी कानून का एक संक्षिप्त रूप, लेकिन इसने उस पल जिया कुनलुन की आभा को बेहद शक्तिशाली बना दिया था। अचानक बंदूक एक अजगर की तरह निकली। जिया कुनलुन आगे बढ़ा और सीधे आदित्य वर्मा की ओर एक ऐसी शक्ति के साथ फट गया जिसने दुनिया को हिला दिया। जैसे ही उसने कार्रवाई की, जिया कुनलुन ने कोई आरक्षण नहीं दिखाया और सीधे सबसे शक्तिशाली हमले की विधि का इस्तेमाल किया। ये दृश्य तान ग्वान शान, मोतियानिक सिंह और अन्य लोगों की आंखों में समा गया और वे खुद को गंभीर महसूस करने से नहीं रोक सके। कितना शक्तिशाली तरीका है! तान ग्वान शान आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे भी जिया कुनलुन के आक्रामक तरीके से एक बड़ा संकट महसूस हुआ। अगर वो होता तो शायद वो उसका सामना नहीं कर पाता। दादाजी, क्या आदित्य वर्मा ठीक होंगे? उसके बगल में तान कियान कियान की आवाज़ अचानक फिर से सुनाई दी। ये दृश्य देखकर तान कियान कियान की खूबसूरत आंखों में थोड़ी चिंता झलक रही थी। चिंता मत करो, हो सकता है बाकियों में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन ये लड़का बिल्कुल ठीक है। बस इस पर नज़र रखना। तान ग्वान शान के जवाब का इंतजार किए बिना उसके बगल में खड़े मोतियानिक सिंह ने सीधे बात की। उन्हें आदित्य वर्मा पर पूरा भरोसा था। आगे आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा। उसकी आंखें घनी हो गईं, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक तेज चाप दिखाई दिया। सही समय पर आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा। तुरंत ही एक अद्वितीय शक्ति फूट पड़ी और अत्यंत भयानक गति अचानक चारों ओर फैल गई, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। दिव्य परिवर्तन क्षेत्र का अंतिम चरण। भयानक दबाव सीधे आया, जिससे हर किसी की उत्पीड़न की भावना मजबूत हो गई और उनके दिल बेहद कांप उठे। दिव्य परिवर्तन का अंतिम चरण।
यह आदमी फिर से ताकतवर है। तांग वानशान और मो त्यानिक सिंह ने इस दृश्य को देखा और आदित्य वर्मा की साधना की आभा को महसूस किया और फिर से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। गड़गड़ाहट आती है। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा ने आकाश की ओर चिल्लाकर कहा, मानो कोई आदेश दे रहे हों। पलक झपकते ही चटक, अचानक होटल से बिजली गिरी और आदित्य वर्मा के शरीर पर गिरी। गड़गड़ाहट 9 स्वर्गों के ऊपर, आकाश अंधकार में हो गया है और वहां गड़गड़ाहट का एक समुद्र उमड़ रहा है जो विनाश की शक्ति को प्रकट कर रहा है और दृश्य भयावह है। इस समय आदित्य वर्मा के शरीर पर बिजली चमकी और आदित्य वर्मा के शरीर के चारों ओर अंतहीन बिजली जम गई, जिससे अंतहीन बिजली प्रकट हुई। इस समय आदित्य वर्मा वज्र के देवता की तरह वज्र से नहा रहे थे। गड़गड़ाहट की शक्ति, वह वास्तव में गड़गड़ाहट को नियंत्रित कर सकता है। ये कितना भयानक तरीका है। लेइक शियू, क्या वह लेइक शियू है? अरे बाप रे! ये दृश्य आसपास के भिक्षुओं की आंखों में समा गया और वे तुरंत अत्यंत भयभीत होकर आवाजें निकालने लगे। आदित्य वर्मा वज्र के देवता की तरह वज्र से नहा रहे थे, हजारों वज्रों का आदेश दे रहे थे, अद्वितीय शक्ति से युक्त थे। इस दृश्य को देखकर आसपास के किसानों को अतुल्य आघात लगा। थंडर कल्टीवेटर, शक्तिशाली थंडर कल्टीवेटर। 3000 महान तरीके हैं और कुछ लोग 5 तत्वों में से एक में अच्छे हैं, जो सबसे आम शक्ति भी है। ऐसे लोग भी हैं जो तलवारबाजी में अच्छे हैं, जिन्हें तथाकथित तलवार साधक कहा जाता है, जो आक्रमण के लिए सबसे शक्तिशाली बल है। ऐसे लोग भी होते हैं जो शरीर शोधन की विधि में निपुण होते हैं, जिसे शरीर साधना कहते हैं। जब वे उच्च स्तर तक अभ्यास करते हैं तो उनका भौतिक शरीर किसी जादुई हथियार के समान होता है, और जब वे अपने हाथ ऊपर उठाते हैं तो उनमें अत्यंत भयानक शक्ति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे लोग भी हैं जो चंद्रमा या सूर्य की शक्ति में अच्छे हैं, लेकिन चंद्रमा या सूर्य कोई भी हो, वे सबसे अजीब शक्तियां हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं जो हवा की शक्ति में माहिर हैं और उनकी गति बहुत तेज है और वे एक सांस में 1000 मील की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो वज्र की शक्ति में अच्छे हैं, जिसे वज्र साधना कहा जाता है, जैसे उनके सामने आदित्य वर्मा, जिन्हें वज्र साधक भी कहा जा सकता है। आकाश और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट सबसे ईमानदार शक्ति है। इसमें कुछ बुरी आत्माओं को रोकने की प्रबल शक्ति है और इसमें अत्यंत भयानक विनाशकारी शक्ति भी है। इस समय वज्र की शक्ति से लिपटे हुए आदित्य वर्मा की अत्यंत भयानक आभा थी तथा संपूर्ण व्यक्तित्व अत्यंत भव्य हो गया। सभी ने देखा कि आदित्य वर्मा ने सीधे आगे की ओर मुक्का मारा और आदित्य वर्मा के मुके पर अंतहीन गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगले ही पल ये वज्र मुट्ठी सीधे उस दिशा में लगी जहां जिया कुनलुन थी। बूम! अगले ही पल सभी ने देखा कि आदित्य वर्मा की वज्र मुट्ठी सीधे जिया कुनलुन के भाले से टकराए और तुरंत एक बहुत बड़ी गर्जना हुई, जिसने पृथ्वी को हिला दिया और पूरे अंतरिक्ष को हिला दिया। फिर हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि जिया कुनलुन का भाला इस वज्र मुट्ठी की चौंकाने वाली शक्ति के नीचे चकनाचूर हो गया था। टकराना! जिया कुनलुन चौंक गया और पीछे हट गया, उसकी आंखें भय से भर गईं। उसका शक्तिशाली प्रहार प्रतिद्वंद्वी के घूंसे से चकनाचूर हो गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा वज्र मुट्ठी ने उसके हमले को कुचल दिया। फिर भी यह नहीं रुका, बल्कि विनाश की शक्ति के साथ सीधे जिया कुनलुन के पास गया। इस क्षण जिया कुनलुन का चेहरा अचानक बदल गया। उसे इस क्षण एक बहुत बड़ा संकट महसूस हुआ। जिया कुनलुन की आंखों में एक बेहद तेज चमक आ गई और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। धमाका! शक्तिशाली साधना फिर से काम करने लगी। जिया कुनलुन के शरीर पर एक प्राकृतिक शक्ति लगातार उठ रही थी और बह रही थी। जिया कुनलुन अपने हाथों को चुटकी बजाते हुए दिखाई दे रहा था और रूनों की शक्ति उसकी हथेलियों पर दौड़ रही थी। तुरंत ही जिया कुनलुन के शरीर पर एक अजीब सी शक्ति फिर से प्रकट हुई। उस चमकती सुनहरी रोशनी में एक विशाल दिव्य घंटा प्रकट हुआ। यह एक स्वर्णिम दिव्य घंटी थी जो सीधे जिया कुनलुन के शरीर को ढकती थी। स्वर्ण घंटी कवच, यह जिया कुनलुन द्वारा प्रचलित ताओवाद का एक और प्रकार है। सुनहरी घंटी के प्रकट होने के साथ ही जिया कुनलुन की रक्षा इस समय अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई। टकराना! अगले ही पल थंडर फिस्ट ने सीधे जिया कुनलुन के शरीर पर सुनहरी घंटी को मारा और तुरंत एक बड़ी सुस्त आवाज सुनाई दी, लेकिन सुनहरी घंटी बिल्कुल भी नहीं हिली। धमाका! फिर सभी ने देखा कि थंडर फिस्ट फिर से फट गया, लेकिन अंततः सुनहरी घंटी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। लेकिन जिया कुनलुन पर लगी सुनहरी घंटी पहाड़ की तरह स्थिर थी।
ये दृश्य आसपास के किसानों की आंखों में समा गया और वे तुरंत पुनः चिल्ला उठे। क्या ये ग्रैंड मास्टर्स के बीच लड़ाई है? ये सचमुच शक्तिशाली है। ये यात्रा सार्थक है। ऐसा लगता है कि कम समय में विजेता का निर्धारण करना कठिन होगा। इस समय सभी साधक दोनों की ताकत देखकर बेहद हैरान और स्तब्ध थे। सभी को लगा कि यह यात्रा सार्थक रही। मुझे डर है कि थोड़े समय में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल होगा। तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम मेरा क्या कर सकते हो? जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा से सख्त आवाज में कहा। ये गोल्डन बेल कव उसके अभ्यास किए हुए हुनरों में से एक है। हालांकि इसमें कोई जबरदस्त आक्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन यह उसकी रक्षा को बेहद भयानक स्तर तक बढ़ा सकता है, जिससे वह अजेय हो जाएगा। जब आदित्य वर्मा ने जिया कुनलुन की बात सुनी तो वह फिर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। हे, सच में, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। उनकी आवाज में हल्की सी मुस्कान थी। आदित्य वर्मा का रूप जिया कुनलुन की आंखों में उतर गया और जिया कुनलुन का दिल फिर से उछल पड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष के पास कोई अन्य साधन हो? अगर आदित्य वर्मा को पता होता कि जिया कुनलुन इस समय क्या सोच रहा है, तो वह व्यंग्यात्मक लहजे में कह सकता था, मेरे पास इतनी तरकीबें हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। मेरे पास सीमित समय है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। सोने का टुकड़ा सौंप दो, घुटने टेक कर माफी मांगो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आदित्य वर्मा ने फिर से जिया कुनलुन को उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में जिया कुनलुन से कहा। आदित्य वर्मा आखिरकार गंभीर हो गए और जिया कुनलुन से अब और बकवास नहीं करना चाहते थे। जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा को सचमुच परेशान कर दिया था। क्या मजाक है? मेरी जान बख्श दोगे? नतीजा अभी पता नहीं, पहले तुम मेरी सोने की घंटी तोड़ो। जिया कुनलुन ने आदित्य वर्मा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और तुरंत सख्त आवाज में आदित्य वर्मा से कहा। हाँ, चूंकि तुम मरना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आदित्य वर्मा ने तुरंत फिर से व्यंग्य किया। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे का संकेत था, मानो आदित्य वर्मा की नज़र में जिया कुनलुन पहले से ही एक मृत व्यक्ति था। इस समय आसपास के लोगों ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी और उनके दिल फिर से चौंक गए और कई लोगों ने आश्चर्य भी दिखाया। कई लोग आदित्य वर्मा की बातों से असहमत थे। वे सब मालिक हैं, क्या सिर्फ कहने से उन्हें मार दिया जा सकता है? अगर वे दोनों मालिक भी हैं, तो भी वे यूं ही एक दूसरे को नहीं मार सकते, है ना? बस तभी यह विचार सबके मन में आया। इस समय अचानक सभी ने देखा कि किसी समय आदित्य वर्मा के हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। लंबी तलवार स्याही की तरह थी, लेकिन यह एक हल्की बैंगनी रोशनी से भी चमक रही थी और इस पर अजीब अजीब रूनियां बह रही थीं। जब ये लंबी तलवार प्रकट हुई तो सभी ने केवल आत्मा से एक कंपन महसूस किया और वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली दबाव उन पर उतरा, जो बेहद भयानक था और अदृश्य रूप से एक चौंकाने वाली तलवार ऊर्जा फैल रही थी। और यह भयानक दबाव वास्तव में इस लंबी तलवार से आया था और चौंकाने वाली तलवार ऊर्जा भी लंबी तलवार से निकली थी। लंबी तलवार वहां खड़ी थी, मानो वह पूरे स्थान को चीर डालेगी। इस समय बहुत सारी निगाहें सीधे आदित्य वर्मा के हाथ में लंबी तलवार पर पड़ीं और ये लंबी तलवार सीधे पूरे दृश्य का केंद्र बन गई। ये किस श्रेणी का जादुई हथियार है? कितना भयानक एहसास है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तलवार से मारा जाऊंगा। कितनी भयानक तलवार ऊर्जा है। ये तलवार बहुत भयानक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस तलवार को हरा भी नहीं सकता। तुरंत ही अचानक बहुत सारी विस्मयकारी आवाजें फिर से गूंज उठीं और सभी को लगा कि उनके दिल कांप रहे हैं। और उस जिया कुनलुन ने जब इस समय आदित्य वर्मा के हाथ में लंबी तलवार देखी तो उसकी पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। इस समय जिया कुनलुन को वास्तव में आदित्य वर्मा के हाथ में लंबी तलवार से संकट की तीव्र अनुभूति हुई। ये कैसे संभव है? जिया कुनलुन प्रतिद्वंद्वी के हाथ में लंबी तलवार की असाधारणता देख सकता था, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी उसे इस लंबी तलवार से धमका सकता है। आदित्य वर्मा ने स्टार डायमंड तलवार को थामा और स्टार डायमंड तलवार से संवाद किया। आदित्य वर्मा स्टार डायमंड तलवार में एक इच्छाशक्ति के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे और इस क्षण उन्हें लगा कि इस इच्छाशक्ति में एक इच्छा है, लड़ने की इच्छा, मारने की इच्छा। स्टार डायमंड तलवार ने तलवार कब्र में अनगिनत साल बिताए हैं और लंबे समय से लड़ाई की भावना को भूल गया है, लेकिन तलवार के रूप में इससे लोगों से लड़ना और उन्हें मारना चाहिए। तो इस समय स्टार दानव तलवार आदित्य वर्मा के हाथ में थी और उसकी एक इच्छा थी।
अगर यह आदित्य वर्मा के हाथ में न होता तो इस पर सीधे कार्रवाई होती। चिंता मत करो, आज हमारी पहली लड़ाई है। मैं तुम्हारी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए स्वामी के रक्त का उपयोग करूंगा। आदित्य वर्मा ने स्टार दानव तलवार की इच्छा को महसूस किया और तुरंत अपने हाथ में स्टार दानव तलवार को देखा और स्टार दानव तलवार से हल्के से कहा, भिन 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 भिन। जैसे ही आदित्य वर्मा ने बोलना समाप्त किया, स्टार डायमंड तलवार कांपने लगी और अंतहीन झनकार की आवाजें निकालने लगी, मानो वह आदित्य वर्मा को खुशी से जवाब दे रही हो। आसपास के लोगों को यह दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, जो बेहद अजीब था। दूसरा पक्ष वास्तव में तलवार से बात कर रहा था और तलवार जवाब दे रही थी। ये कैसे संभव है? लंबी तलवार में आत्मा है। यह एक आध्यात्मिक हथियार है। अरे बाप रे, ये वास्तव में एक आध्यात्मिक हथियार है। तुरंत ही इन साधकों के मुंह से विस्मयादिबोधक स्वर निकल पड़े। इस लंबी तलवार में एक आत्मा है। उनके विचार से यह एक आध्यात्मिक हथियार होना चाहिए, लेकिन वे नहीं जानते कि यह तारा दानव तलवार एक आध्यात्मिक हथियार से बढ़कर एक वास्तविक अमर हथियार है। दूसरी ओर जिया कुनलुन का चेहरा इस समय बेहद बदसूरत हो गया है और इस समय उसके दिल में एक मजबूत संकट पैदा हो गया है। अगले ही पल आदित्य वर्मा की आंखों में एक तीखी नज़र चमकी और उसने अचानक जिया कुनलुन पर नज़र डाली। जिया कुनलुन और आदित्य वर्मा ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उसके दिल में एक सिहरन पैदा हो गई। उसने आदित्य वर्मा की आंखों में एक तीखा कत्ल का इरादा देखा। आदित्य वर्मा ने स्टार डायमंड तलवार पकड़ी और उसके शरीर पर एक चौंकाने वाली तलवार लगी और उसकी गति बहुत तेज हो गई। मनुष्य और तलवार एक हैं। आदित्य वर्मा की साधना शक्ति चरम सीमा पर चल रही है तथा संपूर्ण व्यक्तित्व की गति चरम सीमा पर पहुंच गई है। मेरी तलवार आसमान खोल सकती है, आदित्य वर्मा ने फिर सीधे कहा। और जैसे ही यह आवाज गिरी, आदित्य वर्मा की तलवार की नीयत भी अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई। आदित्य वर्मा ने सीधे तौर पर काइटियन तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। काइटियन तलवार तकनीक इस स्टार डायमंड तलवार के साथ एकदम सही मेल खाती है। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने अपने हाथ में स्टार डायमंड तलवार पकड़ी और उसे सीधे काट दिया। जैसे ही तलवार गिरी, अंतहीन तलवार ऊर्जा अचानक मुक्त हो गई, जो एक विशाल लंबी तलवार में संघनित हो गई, जिससे विनाश की शक्ति प्रकट हुई, मानो पूरा आकाश तलवार से फट गया हो। एक सच्ची तलवार जिसने आसमान चीर दिया। खौफ चरम पर पहुंच गया। इस समय सभी के चेहरे पर अतुलनीय भय व्याप्त था। सभी की आंखों में मानो पूरी दुनिया में केवल यही भयावह तलवार रह गई हो। जैसे ही तलवार गिरी, दुनिया नष्ट हो गई। अगले ही पल सभी ने तलवार को सीधे आगे की ओर वार करते देखा। इस समय जिया कुनलुन के दिल में संकट की भावना और भी तीव्र हो गई। इस तलवार की शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि उसे विश्वास नहीं था कि वह इसे रोक सकता है। जिया कुनलुन को उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी के पास वास्तव में इतना शक्तिशाली हथियार है और वह तलवारबाजी में भी अच्छा है। इस आदमी के पास कितनी तरकीबें हैं। इस समय यदि वह इसे रोक नहीं सका तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। जिया कुनलुन अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ इस सुनहरी घंटी पर ही टिका सकता था। उसने अपनी साधना शक्ति का भी भरपूर इस्तेमाल किया, सुनहरी घंटी को पूरी तरह सक्रिय किया और अपनी रक्षा का पूरा जोर लगाया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पल भर में आदित्य वर्मा के हाथ में पकड़ी हुई स्टार डायमंड तलवार सीधे गिर पड़ी। स्टार डायमंड तलवार ने सीधे जिया कुनलुन के शरीर के ऊपर स्थित सुनहरी घंटी पर प्रहार किया। धमाका, सब कुछ नष्ट कर दो, टकराना। मैंने देखा कि जिया कुनलुन के शरीर पर लगी सुनहरी घंटी तलवार के नीचे फट गई, तलवार की शक्ति का सामना करने में असमर्थ। कुचल दो, ये कुचलने वाली शक्ति है। ये कैसे संभव है? जिया कुनलुन ने ये दृश्य देखकर बेहद डर गया और उसे गहरा सदमा लगा। ये कल्पना से परे था कि उसका सबसे शक्तिशाली बचाव भी प्रतिद्वंद्वी की तलवार के नीचे टोफू की तरह बेकार था। जिया कुनलुन ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह घायल हो गया हो और उसके मुंह से खून की बड़ी बड़ी बूंदें निकल रही हों। हालांकि फिर भी जिया कुनलुन ये देखकर हैरान रह गया कि तलवार अभी तक नहीं रुकी थी, बल्कि सीधे उसकी ओर वार कर रही थी। डर। इस समय जिया कुनलुन को अंततः भय का एहसास हुआ, मृत्यु का भय। उसने दूसरे व्यक्ति की आंखों में भी हत्या की पूरी मंशा महसूस की। लेकिन इस समय जिया कुनलुन के पास कोई प्रतिरोध नहीं था। लेकिन वह मरना नहीं चाहता। नहीं, मेरी जान बख्श दो, मैं दूंगा, मैं दूंगा।
जिया कुनलुन सचमुच मौत के सामने डर गई और तुरंत चिल्लाए और आदित्य वर्मा से दया की भीख मांगी। जीवन और मृत्यु के सामने सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। मैंने तुम्हें बस एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है। जब आदित्य वर्मा ने जिया कुनलुन की बातें सुनी तो उन्होंने हल्के स्वर में अपनी आवाज में ठंडक के साथ कहा। स्टार डायमंड तलवार ने अंततः जिया कुनलुन के शरीर पर वार किया। आह, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं भूत ही क्यों न हो जाऊं। तलवार के नीचे जिया कुनलुन की हताश आवाज फिर से आई। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारे भूत बनने की कोई संभावना नहीं है। आदित्य वर्मा की ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, उनके चेहरे पर उदासीनता की झलक थी। अगले ही पल जिया कुनलुन का शरीर स्टार डायमंड तलवार से 2 टुकड़ों में बंट गया। वह कीचड़ के गड्ढे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने तुरंत अपनी जान गंवा दी और अब और नहीं मर सकता था। इसके अलावा जिया कुनलुन के शरीर की सारी ऊर्जा इस लंबी तलवार ने निगल ली थी और उसी क्षण सोख ली थी। उसी समय जिया कुनलुन के मृत शरीर से एक मायावी खलनायक धीरे धीरे ऊपर तैरता हुआ आया। उसका रूप बिल्कुल जिया कुनलुन जैसा ही था। यह जिया कुनलुन की आत्मा है। देवताओं के लोक में स्थित गुरु की आत्मा का रूपांतरण होकर दिव्य आत्मा बन जाती है। शरीर चाहे जीवित हो या मृत, उसकी दिव्य आत्मा शीघ्र ही नष्ट नहीं हो जाती। यदि वह किसी साधारण व्यक्ति में समाहित हो जाए तो उसका पुनर्जन्म संभव है। आदित्य वर्मा ने जिया कुनलुन की आत्मा को देखा, लेकिन जिया कुनलुन को पुनर्जन्म का जरा भी मौका नहीं दिया। जिस क्षण जिया कुनलुन की आत्मा प्रकट हुई, वह तुरंत इस जगह से भाग जाना चाहता था, लेकिन आदित्य वर्मा ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे आत्मा की ओर फिर से इशारा किया। आदित्य वर्मा की उंगलियों से एक अदृश्य आत्मिक शक्ति भी फूट पड़ी और जिया कुनलुन की आत्मा की ओर बढ़ गई। तुरंत ही जिया कुनलुन की आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य पिंजरा दिखाई देने लगा, जिसने सीधे आत्मा को अपने भीतर कैद कर लिया। अगले ही पल स्टार डायमंड तलवार के ऊपर एक छोटा सा काला राक्षस ड्रैगन प्रकट हुआ। ये स्टार डायमंड तलवार की आत्मा थी, जिसने अपना मुंह चौड़ा करके जिया कुनलुन की आत्मा को निगल लिया। तभी एक और विशाल भक्षक शक्ति प्रकट हुई। उसने केवल इतना देखा कि जिया कुनलुन की आत्मा को सीधे निगल लिया गया था। इस बिंदु पर जिया कुनलुन न केवल शारीरिक रूप से मर गया, बल्कि उसकी आत्मा भी बुझ गई। ये दृश्य वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में बस गया, लेकिन इससे उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। मृत, तो फिर जिया कुनलुन की मौत ऐसे हुई? एक तलवार से मारा गया। मृत, जिया कुनलुन को सिर्फ एक तलवार से मार दिया गया। ये कैसे संभव है? हे भगवान, आसमान बदलने वाला है। हिस, अचानक ही उनके आसपास के लोगों में भय से चीखने की आवाजें आने लगीं। हर कोई अपने सामने के दृश्य को देखता रह गया और उनके दिलों में गहरा सदमा महसूस हुआ। अगले ही पल सभी ने अपने सामने खड़े दुबले पतले और सुंदर व्यक्ति को देखा। उनकी आंखें अलग हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहाड़ की ओर देख रहे हों। एक शक्तिशाली स्वामी अपनी इच्छा से हत्या करता है। सबको आदित्य वर्मा के पिछले शब्द फिर याद आ गए। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है। सचमुच हर चीज में बहुत देर हो चुकी है। सभी को लगा कि आदित्य वर्मा सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में एक तथ्य था। जिया कुनलुन ने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ गिर जाएगा। इस समय आदित्य वर्मा चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनके चारों ओर एक राजसी आभा थी, जो लोगों को प्रभुत्व का एहसास दिला रही थी। यह एक ऐसा अस्तित्व है जो साथी स्वामियों को भी मार सकता है। मुझे डर है कि अगर यह मामला फैल गया तो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी और आदित्य वर्मा का नाम भी पूरे महाद्वीप में सुना जाएगा। क्या ये जिया कुनलुन इस तरह मर गया है? कुछ ही दूरी पर तांग वानशान की आंखें ये दृश्य देखकर चौड़ी हो गईं और उसका दिल उथल पुथल से भर गया। जिया कुनलुन की ऐसे मौत हुई? उसने इतने सालों तक महाद्वीप की यात्रा की और बिना मारे भी पाताल लोक में गया, लेकिन अब उसकी मौत आदित्य वर्मा की तलवार के नीचे उसके सामने हुई। यह अविश्वसनीय है। क्या वह अभी मरा नहीं है? उसकी आत्मा चली गई है। यह आदमी बहुत निर्णायक है। उसके बगल में मोत्यानक सिंह बोलने से खुद को रोक नहीं सका। तांग कियान और रूपी जियाई की आंखें इस समय चमक से भरी हुई थीं। आदित्य वर्मा, जो इस समय स्टार डायमंड तलवार पकड़े हुए था, उसका स्वभाव बहुत ही दुष्ट था और वह इससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता था। आदित्य वर्मा गर्व से खड़ा अपने हाथ में स्टार डायमंड तलवार को देख रहा था।
जिया कुनलुन की ऊर्जा, रक्त और आत्मा को निगलने के बाद स्टार डेमन तलवार और भी ज्यादा चुस्त हो गई। उसकी गति और भी तेज होती जा रही थी और वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। ये स्टार डेमन तलवार सैकड़ों वर्षों से तलवार की कब्र में मौजूद है और समय के साथ इसकी शक्ति भी लुप्त हो गई है। इस बार जिया कुनलुन को मारने के बाद जिया कुनलुन की आत्मा और रक्त आत्मा ही स्टार डेमन तलवार का सबसे शक्तिशाली हथियार है। अच्छे पोषण ने स्टार डेमन तलवार को अपनी मूल शक्ति को पुनः प्राप्त करने में प्रत्यक्ष रूप से सक्षम किया। भिन्न-भिन्नाहट आदित्य वर्मा के हाथ में स्टार डेमन तलवार अभी भी कांप रही थी और तलवार की अंतहीन आवाजें निकाल रही थी। आदित्य वर्मा स्पष्ट रूप से स्टार डेमन तलवार से आती हुई स्पष्ट इच्छाशक्ति को महसूस कर सकते थे, जो बिना रुके जयकार कर रही थी, लेकिन फिर भी एक भावना थी कि यह अभी भी अधूरा है। अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें मुझे मारने दूंगा। आदित्य वर्मा ने तुरंत स्टार डेमन तलवार से फिर कहा। स्टार डेमन तलवार से अधिक संतुष्ट महसूस कर रहा था। ये सचमुच एक अमर तलवार के स्तर का अस्तित्व है। अपनी काइटियन तलवार तकनीक के साथ जिया कुनलुन की सुनहरी घंटी भी इसे रोक नहीं सकती। ये बेहद शक्तिशाली है, जिससे आदित्य वर्मा बहुत संतुष्ट हैं। तुम लोग, क्या तुम अभी भी मौत की तलाश में हो? मुझे तुम दोनों को यहाँ साथ छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा ने अपने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा, जिनमें से कई जिया कुनलुन के आदमी थे। आदित्य वर्मा ने आंखों में ठंडक भरते हुए सख्ती से कहा। जब जिया कुनलुन के आदमियों ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी, तो वे प्रतिक्रिया में भयभीत पक्षियों की तरह सभी दिशाओं में भाग गए। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा के होठों पर हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही उन सबको मारा, बल्कि इन लोगों को जाने दिया। तभी आदित्य वर्मा ने कुछ ही दूरी पर कई आकृतियों को देखा, और वहां भगवान नेदरवर्ल्ड और अन्य लोग थे। क्या आप इसे भी लूटना चाहते हैं? आदित्य वर्मा ने फिर से शांति से पाताल लोक से कहा, लेकिन उसकी आवाज में ठंडक थी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस शो देखने आया हूं। जब पाताल लोक के स्वामी ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए और उन्होंने जल्दी से कहा, तो फिर अगर तुम चले नहीं जाते तो यहाँ क्यों देख रहे हो? आदित्य वर्मा ने फिर ठंडे स्वर में कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर पाताल लोक के स्वामी का चेहरा अचानक खाने के समान कुरूप हो गया। उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। पाताल लोक के स्वामी ने उदास चेहरे से आदित्य वर्मा को देखा। जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उनकी भौहें पुनः तन गईं और उनके हाथ में मौजूद आंतरिक राक्षस की तलवार से अत्यंत भयंकर आभा निकली। आदित्य वर्मा ने अपनी तलवार उठाई, मानो वह पाताल लोक के पूज्य पर आक्रमण करने जा रहा हो। अब मैं चलता हूँ। पाताल लोक के पूज्यवर के हृदय में तीव्र भय उत्पन्न हो गया और उन्होंने तुरंत शीघ्रता से कहा। जैसे ही आवाज गिरी, उसने जरा भी संकोच नहीं किया और उसका शरीर सीधे हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ गया, मानो वह भाग रहा हो। ये दृश्य आसपास खड़े अन्य साधकों की आंखों में समा गया और वे फिर से कांप उठे। आदित्य वर्मा ने एक शब्द कहा और उन्होंने वास्तव में एक और मास्टर को भगा दिया। अगले ही पल आदित्य वर्मा फूहू लोहान को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। यह आदमी तो कभी गया ही नहीं था। फूहू लोहान ने आदित्य वर्मा की निर्दयी निगाहों को महसूस किया और उसका दिल भी जम गया। बिना कुछ कहे वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां से चला गया। जाहिर है, चाहे वो पाताल लोक के आदरणीय हो या फूहू लोहान, वे सभी बिना किसी अपवाद के डरे हुए थे। उन्हें डर था कि आदित्य वर्मा सचमुच उन पर हमला कर देगा। जिया कुनलुन का हश्र अभी बाकी था। अगर आदित्य वर्मा ने बिना कुछ कहे उन्हें यहीं मार डाला तो क्या ये बहुत अन्याय नहीं होगा? जल्द ही आदित्य वर्मा को छोड़कर घटनास्थल पर केवल तांग वानशान, मो त्यानिक सिंह और शिपोहाई ही बचे थे। शिपोहाई शिंगबाओ संप्रदाय से थे, इसलिए आदित्य वर्मा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह उन पर हमला करेगा। अगर उसने सचमुच हमला किया तो और भी अच्छा होगा। आदित्य वर्मा के पास शेंगबाओ संप्रदाय को परेशान करने का एक कारण होगा और वह निश्चित रूप से हारेगा नहीं। ये सब करने के बाद आदित्य वर्मा के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। आदित्य वर्मा ने स्टार डेमन स्वॉर्ड को सीधे सिस्टम वर्ल्ड में डाल दिया, लेकिन उसकी नज़र फिर से जिया कुनलुन के अवशेषों पर पड़ गई। उसके बगल में एक भंडारण बैग था। आदित्य वर्मा ने तुरंत स्टोरेज बैग को हवा में पकड़ लिया और स्टोरेज बैग तुरंत एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींच लिया गया और सीधे आदित्य वर्मा के हाथों में आ गिरा।
आदित्य वर्मा ने तुरंत ही स्टोरेज बैग को झाड़ दिया और उसके मुंह के कोने पर फिर से एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सोने का टुकड़ा वास्तव में भंडारण बैग में था। ये सुनहरा टुकड़ा एक सिस्टम प्रॉम्प्ट था और यह जरूर असाधारण होगा। अब यह आखिरकार हाथ में है। इस सुनहरे टुकड़े के अलावा कई आध्यात्मिक पत्थर भी हैं और कुछ चीजें जैसे दानव जानवर की आंतरिक गोलियां, और ये काफी हैं। जाहिर है ये इतने सालों से जिया कुनलुन के खजाने हैं, लेकिन अब ये आदित्य वर्मा के हाथों में आ गए हैं, जो आदित्य वर्मा के लिए एक बड़ा सौदा है। यह एक बहुत बढ़िया फसल है। आदित्य वर्मा अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। लोगों की हत्या करना और खजाने पर कब्जा करना वास्तव में खेती की दुनिया में अमीर बनने का सबसे तेज तरीका है। ये बहुत क्रूर और यथार्थवादी है। आदित्य वर्मा ने स्टोरेज बैग को सीधे सिस्टम की दुनिया में फेंक दिया और उसका फिगर चमक गया और सीधे तांग वानशान और अन्य लोगों के सामने आ गया। अफसोस, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। हालांकि आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि जब वह यहाँ आया था तो तांग वानशान ने वास्तव में आह भरी और आदित्य वर्मा से हल्के से कहा। तांग वानशान की यह बात सुनकर आदित्य वर्मा थोड़ा उदास हो गए और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आदित्य वर्मा के दिल में एक अजीब सा रंग भर गया। क्या उसे जिया कुनलुन को मार नहीं देना चाहिए? तांग वानशान का क्या मतलब है? उसने ऐसा क्यों कहा? आदित्य वर्मा के चेहरे पर फिर से संदेह के भाव दिखाई दिए। हाँ, तुम्हें सचमुच उसे नहीं मारना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में बैठे मोतियानिक सिंह ने फिर से यही कहा। क्यों? आदित्य वर्मा ने दोनों की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। तुरंत उसने तांग वानशान को सीधे कहते सुना, यह जिया कुनलुन एक मास्टर है और वह एक शिखर मास्टर भी है। मेरे दहुआ में केवल कुछ ही शिखर मास्टर हैं। तांग वानशान की यह बात सुनकर आदित्य वर्मा की भौहें और भी गहरी हो गईं। तुरंत ही आदित्य वर्मा ने पुनः गहरी आवाज में कहा, तो क्या हुआ अगर वह एक शीर्ष मास्टर है? क्या उसे मार नहीं दिया जाना चाहिए? ये कैसा तर्क है? जब तक कोई आप पर हमला करता है और आपको मारना चाहता है, आप उसे नहीं मार सकते। एक और गुरु का मतलब है ज्यादा ताकत, और जिया कुनलुन भूमिगत दुनिया में रह चुका है। उसके पास समृद्ध युद्ध अनुभव है और उसने दहुआ की स्थिरता में बहुत योगदान दिया है। मुझे डर है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब भूमिगत दुनिया के वे राक्षस फिर से आक्रमण करेंगे। अगर एक और शीर्ष गुरु होगा तो हमारे पास एक और मौका होगा। तुरंत तांग वानशान ने फिर से धीरे धीरे बात की, बहुत कुछ कहा और उसकी आवाज उदासी की भावना से भर गई। वाकई यह अफसोस की बात है कि जिया कुनलुन मर गया। अगर वे राक्षस फिर से आक्रमण करते हैं तो दहुआ खतरे में पड़ जाएगा। उसके बगल में बैठे मोतियानिक सिंह ने भी गहरी आवाज में कहा। जब आदित्य वर्मा ने उन दोनों की बातें सुनी तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि उन्हें जिया कुनलुन का मरना अफसोस की बात लगी होगी। राक्षसों के आक्रमण का विरोध करने के लिए ऐसी शक्तिशाली साधना का उपयोग किया जाना चाहिए। भूमिगत दुनिया के राक्षसों को डर है कि वे जल्द ही आक्रमण करेंगे। अगर एक और स्वामी होगा तो वास्तव में उसकी ताकत अधिक होगी। हाँ, लेकिन इस समय आदित्य वर्मा ठंडी हंसी से खुद को रोक नहीं पाए और बहुत जोर से हंस पड़े। तांग वानशान और मोतियानिक सिंह दंग रह गए जब उन्होंने आदित्य वर्मा को सीधे हंसते हुए सुना, और उन्होंने केवल आदित्य वर्मा को कहते सुना, क्या मजाक? तो क्या हुआ अगर वह एक शिखर गुरु है? क्या उसके बिना मेरा महाद्वीप गिर जाएगा? सिर्फ इसी वजह से वह मेरे प्रति जानलेवा इरादा रखता है, क्या मैं उसे मार नहीं सकता? आदित्य वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। इस समय आदित्य वर्मा की भावनाएं भी बेहद अस्थिर हो गई थीं और उनकी आवाज में ठंडक और अहंकार का भाव था। यह उसके लिए मौत से बचने का कोई कारण नहीं है। जब तक तुम मुझे उकसाते रहोगे तब तक चाहे स्वर्ग का राजा भी आ जाए, चाहे सांसारिक अमर यहाँ हो, मैं उसे मार डालूंगा। इस समय आदित्य वर्मा का अभिमान भी जागृत हो गया। जब तांग वानशान और मोतियानिक सिंह ने सुना कि आदित्य वर्मा ने क्या कहा तो वे फिर से चौंक गए। घमंडी, कितना घमंडी है ये! लगता है आदित्य वर्मा का असली रूप यही है, इतना बेकाबू। दोनों चौंक गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। लेकिन तभी आदित्य वर्मा ने फिर से व्यंग्य किया। अगर किसी दिन भूमिगत राक्षस सचमुच आक्रमण कर दे तो क्या हमारे पास अभी भी वो नहीं है? तुम्हें कैसे पता कि जिया कुनलुन के साथ एक अतिरिक्त मौका है? तुम्हें कैसे पता कि उसके बिना हम जीत नहीं सकते? चिंता मत करो, अगर वो दिन सचमुच आएगा तो मैं जरूर सबसे आगे खड़ा रहूंगा। आदित्य वर्मा की आवाज बहुत दृढ़ थी।
इस पल आदित्य वर्मा को अचानक लगा जैसे उसके कंधों पर कोई अदृश्य दबाव पड़ रहा हो। आदित्य वर्मा ने दोनों को ठंडेपन से देखा, लेकिन देखा कि उनके चेहरे थोड़े लाल थे, मानो खून खौल रहा हो। जब तांग वानशान और मो तियानिक सिंह ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनके दिल फिर से हिल गए। उनका खून खौल रहा था और उनका खून उबल रहा था। आदित्य वर्मा के शब्दों में मानो जादुई शक्ति थी, जो उनके भीतर के आत्मविश्वास को जगा रही थी और उनके खून में जोश भर रही थी। हाँ, अगर वह दिन सचमुच आ जाए तो क्या वे तब भी वहां नहीं होंगे? क्या आदित्य वर्मा नहीं हैं? जब आदित्य वर्मा नहीं थे तब भी वे जीते थे, लेकिन इस बार एक और आदित्य वर्मा है। तुम्हें कैसे पता कि वे नहीं जीत सकते? आदित्य वर्मा तो जिया कुनलुन से भी ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा सोचा, मो तियानशिंग ने तुरंत कहा। तुम जितने बड़े होते हो उतने ही काया होते जाते हो। तुमने ही मुझे जगाया है। तांग वानशान खुद को रोक नहीं पाया और फिर से आह भरी। आदित्य वर्मा के शब्दों ने उसे अचानक एहसास दिलाया और उसके दिल में फिर से विश्वास का एक स्पर्श पैदा हो गया। आदित्य वर्मा ने दोनों की बातें सुनकर फिर से हंसा और फिर सीधे बोला, चलो चलें। आवाज पड़ते ही आदित्य वर्मा सीधे जाने को तैयार हो गया। अरे, मेरा इंतजार करो। लेकिन इसी समय एक तरफ से फिर से आवाज आई। आदित्य वर्मा और उसके साथियों ने आवाज की दिशा में देखा और तुरंत भीड़ से एक हट्टा कट्टा व्यक्ति बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। वह एक जवान व्यक्ति था। इस आदमी को बाहर आते देख आदित्य वर्मा दंग रह गया। क्या ये लेई एओ नहीं है? मैं तो भूल ही गया था। वही, ग्रैंड मास्टर ली, आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे। लेई एओ ने आदित्य वर्मा की तरफ देखा और कमजोरी से पूछा, मानो उसने ये सवाल पूछने का बहुत बड़ा निश्चय कर लिया हो। अभी अभी लेई एओ भीड़ में था और उसने आदित्य वर्मा को अपनी आंखों से युद्ध के देवता कुनलुन को मारते हुए देखा। अगर वह उससे हुआगु गोली को परिष्कृत करने में मदद मांगता तो क्या वह उसे तलवार से मार देता? लेई एओ ने आदित्य वर्मा को सावधानी से देखा। उसने अभी अभी यह प्रश्न पूछा था और उसे नहीं पता था कि उसने कितना दृढ़ निश्चय कर लिया था। लेई एओ को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा युवक एक शिखर गुरु निकलेगा। युद्ध के देवता कुनलुन भी उसकी तलवार के नीचे मारे गए। ये कितना भयानक अस्तित्व था। दूसरे पक्ष की नज़र में मेरा अपना साधना स्तर वास्तव में एक चींटी से अलग नहीं है। लेई एओ को डर था कि अगर वह असहमत हुआ तो उसके सामने वाला युवक उसे मार डालेगा, लेकिन उसके शरीर में रक्त दानव के जहर को हल करने के लिए लेई एओ ने ज्यादा परवाह नहीं की। मेरे सामने वाले व्यक्ति को अपना छोटा सा बर्तन ले जाने का अफसोस तो नहीं होगा, है न? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है न? आदित्य वर्मा ने अपने सामने लेई एओ को देखा और अचानक उसे याद आया कि उसने इस आदमी को जहर अमृत को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए हामी भरी थी। अगर यह आदमी अचानक प्रकट न होता तो आदित्य वर्मा सचमुच इस बारे में भूल ही गया होता। चिंता मत करो, मैं वही करूंगा जो मैंने तुमसे वादा किया था। क्या ये कोई जहर की गोली नहीं है? मैंने इसे यूं ही तुम्हारे लिए बना दिया। लेकिन क्या तुम्हारे पास गोली बनाने का सामान है? आदित्य वर्मा ने तुरंत लेई एओ से सीधे कहा। ठीक है, ये हो गया। लेई एओ ने सिर हिलाया और कहा, उन्होंने गुपिल को परिष्कृत करने के लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए संघर्ष करने से पहले अपनी लगभग सारी संपत्ति खर्च कर दी। लेई एओ की बातें सुनकर आदित्य वर्मा भी हैरान रह गया। इस आदमी ने असल में जहर की गोली बनाने की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली थी। ये भी बहुत दुर्लभ था। अब जब हमने उन सभी को एकत्र कर लिया है तो आइए उन्हें परिष्कृत करने के लिए आपके लिए एक स्थान खोजें। आदित्य वर्मा ने फिर सीधे लेई एओ से कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर लेई एओ के चेहरे पर अचानक खुशी के भाव आ गए और उसने उत्साह का ऐसा स्पर्श महसूस किया जिसे छुपाया नहीं जा सका। मो तियानिक सिंह और तांग वानशान जो उनके बगल में खड़े थे, जब उन्होंने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनके दिल में आश्चर्य की भावना हुई। क्या आप जहर की गोली को परिष्कृत करना चाहते हैं? तांग वानशान ने तुरंत आश्चर्य से आदित्य वर्मा से कहा। दानव राजा होने के नाते तांग वानशान कीमिया के उस्ताद हैं। कीमिया उनकी विशेषज्ञता है। वे स्वाभाविक रूप से जहर की गोली को परिष्कृत करने की कठिनाई को जानते हैं। जहर की गोली एक बहुत ही उच्च श्रेणी की गोली है। इसकी कठिनाई देव गोली को परिष्कृत करने की कठिनाई के समान ही है, लगभग एक जैसी ही। अगर वे इसे स्वयं परिष्कृत भी करते तो भी सफलता दर 30% से कम होती। और आदित्य वर्मा वास्तव में जहर की गोली को परिष्कृत करना चाहते थे। ये कैसे संभव हो सकता है?
क्या यह आदित्य वर्मा भी कीमियागिरी का मास्टर है? हालांकि तांग वानशान जानता था कि आदित्य वर्मा चिकित्सा कौशल में निपुण है और एक्यूपंक्चर का जादू भी जानता है, लेकिन ये कीमिया को परिष्कृत करने से बिल्कुल अलग था। तांग वानशान को नहीं लगता था कि आदित्य वर्मा कीमिया के भी उस्ताद हैं। ये सही है। आदित्य वर्मा ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि जब तांग वानशान और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे फिर से स्तब्ध रह गए। ये वही लेई एओ था जिसने आदित्य वर्मा की बातें सुनकर अपने दिल में अविश्वास की भावना महसूस की थी। अभी अभी लेई एओ ने सोचा था कि आदित्य वर्मा तांग वानशान से उसे परिष्कृत करने में मदद मांगेगा। हालांकि लेई एओ जानता था कि तांग वानशान, जो औषधि के राजा के रूप में जाना जाता था, कीमिया का विशेषज्ञ था और जहर की गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। चलो चलें, पहले कोई जगह ढूंढो, आदित्य वर्मा ने कई लोगों से फिर सीधे कहा, और तुरंत चले गए भले ही उनका शरीर हिल गया हो। जल्द ही तांग वानशान और अन्य लोगों में भी साधना की एक शक्तिशाली आभा आ गई और फिर वे चले गए और हवा में उड़ गए। 1 घंटे बाद हम यहाँ हैं, ठीक आगे मेरे दूसरे चाचा का विला है। तांग कियान ने आगे एक शानदार विला की ओर इशारा करते हुए कहा। यह विला एक रिजॉर्ट क्षेत्र में स्थित है, जो सुंदर दृश्यों और सुखद जलवायु से घिरा हुआ है। यह विला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है और इसकी 3 मंजिलें एक ओपन एयर स्विमिंग पूल से सुसज्जित हैं। ये देखने में बहुत भव्य लगता है और बेहद शानदार ढंग से सजाया गया है। और यह विला तांग कियान के शब्दों के अनुसार तांग परिवार का विला भी है, लेकिन इसे यहाँ उनके दूसरे चाचा ने खरीदा था। क्या आदित्य वर्मा अमृत को परिष्कृत करने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं ढूंढना चाहते थे? तांग कियान ने तुरंत इस स्थान का जिक्र किया और इस विषय को उठाया। फिर कई लोग यहाँ आए। जब आदित्य वर्मा और अन्य लोग विला के दरवाजे पर आए, यहाँ पहले से ही कई आकृतियाँ विला के दरवाजे पर खड़ी होकर प्रतीक्षा कर रही हैं। पिता, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो लगभग 40 साल का लग रहा था, चश्मा, सूट और चमड़े के जूते पहने हुए, किसी बड़े बॉस जैसा लग रहा था। जब उसने मिस्टर तांग वानशान को देखा तो उसने सीधे और सम्मानपूर्वक कहा, दादाजी। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बगल में 20 साल का एक युवक खड़ा था, जिसने डिजाइनर कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, और वह भी सीधे बूढ़े व्यक्ति पर चिल्लाया। और यह अधेड़ उम्र का आदमी, हैरानी की बात है कि तांग कियान का दूसरा चाचा, उस बूढ़े आदमी का दूसरा बेटा, जिसका नाम तांग कियांग है। उसके बगल में बैठा युवक तांग कियांग का इकलौता बेटा है, जिसका नाम तांग हाओ है, और जो तांग कियान का चचेरा भाई भी है। तांग वानशान ने सिर हिलाया और फिर तांग कियांग और तांग हाओ से परिचय कराया। मैं ग्रैंड मास्टर आदित्य वर्मा ली हूँ। आपने तो बहुत पहले ही इनका नाम लेना बंद कर दिया होगा। तांग वानशान के शब्द गिरने के बाद तांग कियांग, तांग हाओ और उसके पिता फिर से चौंक गए और उनकी नज़र आदित्य वर्मा पर पड़ी। क्या ये ग्रैंड मास्टर आदित्य वर्मा हैं? इतने युवा, दोनों के दिल बेहद कांप रहे थे। उन्हें पहले भी एक चौंकाने वाली खबर मिली थी। खबर थी कि कुनलुन के युद्ध देवता जिया कुनलुन की मृत्यु ग्रैंड मास्टर आदित्य वर्मा की तलवार से हुई थी। दहुआ के नंबर 1 ग्रैंड मास्टर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर आदित्य वर्मा हैं। और क्या उनके सामने खड़ा युवक ग्रैंड मास्टर आदित्य वर्मा है? आदित्य वर्मा ने सिर हिलाकर इसे स्वीकार कर लिया। ये ग्रैंड मास्टर मो त्यानिक सिंह और तलवार संप्रदाय के स्वामी हैं। मैंने केवल तांग वानशान को ये कहते सुना। एक और मजबूत मास्टर। पिता और पुत्र तांग कियांग और तांग हाओ हैरान रह गए। ये ग्रैंड मास्टर मो का प्रशिक्षु रूपी जियाई है। तांग वानशान की आवाज़ धीमी होते ही तांग कियांग और उसके बेटे की नज़रें फिर से रूपी जियाई पर पड़ीं। रूपी जियाई के उत्तम रूप और असाधारण स्वभाव ने तांग हाओ की आंखें सीधी कर दीं। ये बहुत सुंदर है। तांग हाओ के मन में यह विचार आया। वह समाज से जुड़ा हुआ था और एक अमीर दूसरी पीढ़ी होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से बहुत सारी सुंदरियां देखी थीं, लेकिन उसके सामने रुपया जियाई ने उसे एक अद्भुत एहसास दिया। तुरंत ही तांग हाओ को उत्साह का एहसास हुआ और जब उसने रूपी जियाई को देखा तो उसकी आंखें सीधी हो गईं। तांग हाओ की निगाहें महसूस करते हुए रूपी जियाई ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उसकी अभिव्यक्ति सघन हो गई। हाओ ए, तांग कियांग ने तुरंत तांग हाओ को चिल्लाकर कहा और फिर तांग हाओ अपने होश में आया और दूसरी ओर देखने लगा। बहरहाल आपका नाम क्या है? इस समय तांग वानशान ने लेई एओ से फिर से पूछा, लेकिन वह लेई एओ का नाम भी भूल गया। लेई एओ, थंडर की लेई एओ, रैंग की एओ।
लेईओ अवाक रह गया और तुरंत गहरी आवाज में अपना नाम बताया। यह मेरे तांग परिवार का दूसरा बेटा है, तांग कियांग। मेरा पोता, तांग हाओ। तुरंत ही तांग वानशान ने आदित्य वर्मा और अन्य लोगों का परिचय कराया। यह मेरे तांग परिवार का विला है। इसमें एक विशेष प्रशिक्षण कक्ष है। यह एक बड़ा स्थान और उत्कृष्ट स्थान है। यह अमृत शोधन के लिए एक अच्छी जगह है। भाई आदित्य वर्मा, लाओ मो, कृपया जल्दी से अंदर आएं। परिणामस्वरूप श्री तांग वानशान, तांग कियांग और अन्य के नेतृत्व में आदित्य वर्मा और अन्य लोग सीधे विला में पुनः चले गए। जैसे ही वे इस विला में दाखिल हुए, आदित्य वर्मा और अन्य लोगों की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। रेकी, इस विला में सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है और अपेक्षाकृत दुर्लभ है, फिर भी यह वास्तविक है और बाहर की अन्य जगहों की तुलना में इस आध्यात्मिक ऊर्जा को साधना के लिए एक खजाना माना जा सकता है। यह कोई आध्यात्मिक शिरा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक पत्थर है। इसमें आत्माओं को इकट्ठा करने वाली एक सरणी भी है। ये बहुत अच्छा है, आदित्य वर्मा ने तुरंत गहरी आवाज में कहा, इस विला की खासियत को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए। यह आध्यात्मिक शक्ति जमीन के नीचे दबे आध्यात्मिक पत्थरों से प्रक्षेपित होनी चाहिए, और इस घर के निर्माण में वास्तव में एक विशेष विधि का पालन किया गया है, जो एक संरचना बनाने जैसा है। वह संरचना इन भूमिगत आध्यात्मिक पत्थरों पर आधारित है, ताकि ये आध्यात्मिक ऊर्जा केवल इस विला में ही विद्यमान रहे, बाहर न फैले। जब तक इस विला में रहने वाले लोग इन आध्यात्मिक ऊर्जाओं की सहायता से अभ्यास कर सकते हैं, तब तक साधारण लोग भी हर समय इन आध्यात्मिक ऊर्जाओं से प्रभावित होकर शक्तिशाली बन सकते हैं। भाई आदित्य वर्मा की नज़र बहुत अच्छी है। तांग वानशान, जो उसके बगल में था, ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी और तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद तांग वानशान आदित्य वर्मा और बाकी लोगों को सीधे विला के पीछे एक प्रशिक्षण कक्ष में ले गए। यह एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार का था और यहाँ का माहौल वाकई बाकी जगहों से ज्यादा मजबूत था। प्रशिक्षण कक्ष का ऊपरी हिस्सा अभी भी खोखला है और आकाश देखा जा सकता है। भाई आदित्य वर्मा, यहाँ कैसा है? तांग वानशान ने आदित्य वर्मा से फिर पूछा। बुरा नहीं, कीमिया के लिए बहुत उपयुक्त। आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया और तुरंत अपने पीछे लेईओ की ओर देखा और सीधे लेईओ से कहा, गूपिल के लिए शोधन सामग्री निकालो। ये सुनकर लेईओ ने तुरंत भंडारण बैग से एकत्र की गई सभी गुहुआनदान सामग्री निकाल ली। वहां आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, क्रिस्टल पत्थर, राक्षसों के आंतरिक अमृत और सैकड़ों सामग्रियां हैं। इस सामग्री की विविधता और मात्रा से हम देख सकते हैं कि इस जहर की गोली को परिष्कृत करना कितना कठिन है। भाई आदित्य वर्मा, क्या आप सचमुच इसे स्वयं परिष्कृत करना चाहते हैं? ये दृश्य देखकर तांग वानशान आदित्य वर्मा से बोले बिना नहीं रह सके। ठीक है, कोई सवाल? आदित्य वर्मा ने तुरंत आश्चर्य से तांग वानशान की ओर देखा। मेरा मतलब है, मैं आपके लिए ये क्यों नहीं करता? हालांकि मेरी साधना का स्तर ऊंचा नहीं है, मैं कीमिया में बहुत अच्छा हूँ। तांग वानशान ने तब कहा कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आदित्य वर्मा जहर की गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि शोधन एक बार में ही सफल हो जाएगा? ऐसा लगता है कि उसके पास केवल एक बार के लिए ही पर्याप्त सामग्री है। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से समझ सकते थे कि तांग वानशान का क्या मतलब था और तुरंत तांग वानशान से शांति से कहा, ये कैसे संभव है? अगर अमृत अभी भी जीवित है तब भी मैं 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। अगर यह एक निम्न स्तरीय अमृत है जैसे कि उपचार की गोली, तो मैं 99% निश्चित हूँ, लेकिन इस जहर की गोली के लिए मैं अधिकतम 30% निश्चित हूँ। तांग वानशान ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी और सीधे कहा। तांग वानशान के स्तर के एक कीमियागर के लिए अगर वह निम्न स्तरीय अमृत जैसे कि उपचार की गोलियां और आत्मा पुनरुत्थान की गोलियां को परिष्कृत करना चाहे, तो सफलता दर बहुत ऊंची होगी, जो असीम रूप से 100% के करीब हो सकती है। अमृत का स्तर जितना ऊंचा होगा, सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। इसे नियंत्रित करना स्वाभाविक रूप से अधिक कठिन होता है। ये गो परिवर्तन गोली, ईश्वर परिवर्तन गोली के समान ही एक उच्च स्तरीय अमृत है। ये बहुत जटिल है और इसे परिष्कृत करना कठिन है। इसे कीमिया के उस्ताद तांग वानशान ने परिष्कृत किया था और इसकी सफलता दर भी बहुत कम है, 1% से भी कम। 30। तो फिर आप क्या परिष्कृत करने जा रहे हैं? जब आदित्य वर्मा ने तांग वानशान की बातें सुनी तो वह तुरंत अवाक रह गए। तभी आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, मैं खुद कर लूंगा।
जब सभी ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वे अपने दिल में अजीब सा एहसास महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। अगले ही क्षण कई लोगों ने आदित्य वर्मा को सीधे प्रशिक्षण कक्ष के मध्य में जाते देखा। मैं शोधन कार्य शुरू करने जा रहा हूं, बेहतर होगा कि आप दूर रहें, आदित्य वर्मा ने सभी को याद दिलाया। अगले ही पल धमाका, आदित्य वर्मा के शरीर पर एक अति प्रबल साधना आभा तुरंत मुक्त हो गई तथा अनंत आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हुई और आदित्य वर्मा के शरीर पर प्रसारित हुई। इस समय सभी को अपने ऊपर अत्याचार की तीव्र भावना महसूस हुई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका दम घुट रहा हो। सौभाग्य से आदित्य वर्मा उन्हें निशाना नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी साधना को स्वाभाविक रूप से जारी कर रहे थे, इसलिए वे किसी भी खतरे में नहीं थे। तब सबने देखा कि आदित्य वर्मा के हाथ में एक छोटा सा कांसे का तिपाई दिखाई दिया। क्या यह उसका छोटा तिपाई नहीं है? इस वक्त लेईओ के दिल में भी हैरानी के भाव थे। क्या आदित्य वर्मा के हाथ में वो छोटा सा ट्राइपॉड वही नहीं है जो उसे उससे मिला था? अब ये आदमी इसके साथ क्या कर रहा है? क्या ये इस छोटे से ट्राइपॉड का इस्तेमाल गोलियों को रिफाइन करने के लिए करेगा? क्या ये मजाक नहीं है? इतने छोटे ट्राइपॉड को रिफाइन कैसे किया जा सकता है? हालांकि लेईओ के मन में बस यही विचार था। अगले ही पल लेईओ ने आदित्य वर्मा की हथेली को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। देखा गया कि आदित्य वर्मा की हथेली में रखा छोटा तिपाई इस समय तेजी से घूम रहा था। इस समय छोटे तिपाई के शरीर पर अजीब सी लकीरें उभर आईं और उसमें से एक शक्ति का भाव निकल रहा था, मानो छोटे तिपाई में समाहित रहस्यमयी शक्ति इस समय उत्तेजित हो गई हो। छोटे से तिपाई से एक उज्ज्वल और चकाचौंध आध्यात्मिक प्रकाश पैदा हुआ। एक पल में सभी ये देखकर दंग रह गए कि छोटा तिपाई बड़ा और बड़ा होता गया और फिर सीधे 10 फुट ऊंचे कांसे के विशाल तिपाई में बदल गया। तिपाई पर आध्यात्मिक प्रकाश चमक रहा था और पहाड़ों और नदियों का एक पैटर्न दिखाई दे रहा था जो अतुलनीय जादू से भरा हुआ लग रहा था। इस समय सभी को विशाल तिपाई से एक अत्यंत भारी गति महसूस हुई, मानो उसमें पहाड़ों और नदियों की गति हो जो पृथ्वी को हिला रही हो। इस क्षण पहाड़ और नदी का तिपाई अंततः आदित्य वर्मा के हाथ में अपने मूल स्वरूप में बदल गया। सिस्टम के इशारे पर आदित्य वर्मा को इस ट्राइपॉड की संचालन विधि समझ में आ गई और उन्होंने सीधे तौर पर पहाड़ और नदी वाले ट्राइपॉड को मास्टर मान लिया। इस समय आदित्य वर्मा के हाथों में यह आखिरकार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला था। टकराना, अगले ही क्षण विशाल तिपाई सीधे आदित्य वर्मा के सामने जमीन पर गिर गई और तुरंत एक बड़ी गर्जना जारी की जिससे पूरी पृथ्वी कांप उठी और लोगों के दिल हिल गए। क्या ये कीमिया ट्राइपॉड है? ये किस श्रेणी का खजाना है? ये दृश्य देखकर मोतियानिक सिंह ने तुरंत चौंककर एक और आवाज निकाली। उसने एक नज़र में ही समझ लिया कि आदित्य वर्मा का कांसे का कीमिया ट्राइपॉड असाधारण था, पर उसे नहीं पता था कि वह किस दर्जे का था, पर कमतर तो नहीं होना चाहिए। तिपाई का शरीर पहाड़ों और नदियों की तरह है और तिपाई पहाड़ों और नदियों को नियंत्रित करती है। यह माउंटेन और रिवर तिपाई है जो 10 प्राचीन कीमिया तिपाई में से एक है। और उसके बगल में तांग वानशान ने इस कांस्य कीमिया तिपाई को देखा, विशेष रूप से तिपाई के शरीर पर पहाड़ और नदी के पैटर्न को, और उसकी अभिव्यक्ति अचानक फिर से चौंक गई और उसने कहा, चरम तक चौंक गया। तांग वानशान ने एक नज़र में ही आदित्य वर्मा की कांसे की कड़ाही पहचान ली। ये शान डिंग थी जो 10 प्राचीन कड़ाही में से एक थी। कीमिया के उस्ताद होने के नाते तांग वानशान न केवल विभिन्न अमृतों से परिचित थे, बल्कि उन्हें कढ़ाई की भी गहरी समझ थी। उन्होंने कढ़ाई के बारे में शास्त्रीय ग्रंथों को ध्यान से पढ़ा था, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्ज था कि प्राचीन काल में अनेक अमर देवता और देवता थे, हर जगह राक्षस थे, अनगिनत साधक थे और कीमिया में निपुण लोगों की भी कमी नहीं थी। इसके अलावा कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। प्रत्येक कढ़ाई कीमियागर के लिए अमृत बनाते समय बहुत मददगार साबित हो सकती थी। इन कढ़ाइयों में 10 सबसे शक्तिशाली कढ़ाइयाँ थीं, जिन्हें 10 प्राचीन कढ़ाइयाँ कहा जाता था। ये शान डिंग 10 प्राचीन कढ़ाइयों में से एक थी। कढ़ाइयों पर पहाड़ों और नदियों के चित्र बने थे। यह एक प्राचीन आध्यात्मिक कढ़ाइयाँ थी जो पहाड़ों और नदियों की शक्ति को संघनित कर सकती थी, निरंतरता की गति को धारण कर सकती थी और सभी चीज़ों की आत्माओं को एकत्रित कर सकती थी। तांग वानशान को उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा ने वास्तव में एक कड़ाही निकाली है, और यह शान डिंग थी जो 10 प्राचीन कड़ाही में से एक थी। इस समय तांग वानशान वास्तव में आदित्य वर्मा के कीमिया स्तर के बारे में थोड़ा सा शंकित था। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष भी रसायन विद्या में माहिर हो?
अगले ही पल तांग वानशान और उसके साथियों ने देखा कि जब माउंटेन रिवर कॉल्ड्रॉन आदित्य वर्मा के सामने आया तो आदित्य वर्मा को रहस्य का एहसास हुआ। इस समय आदित्य वर्मा ने अपने सामने माउंटेन रिवर कॉल्ड्रॉन को देखकर उससे भी एक अत्यंत भारी भावना महसूस की। आदित्य वर्मा का मन चला और उन्होंने तुरंत अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर दिया और उनकी हथेलियों पर तुरंत मोहरें बन गईं। भूमि क्षण में आदित्य वर्मा की हथेलियों पर एक धधकती हुई ज्वाला उठ खड़ी हुई। आकाश अग्नि के अवतरण की कला। एक क्षण में ही पूरा स्थान गर्म हो गया और तापमान तुरंत बढ़ गया। मैंने देखा कि आदित्य वर्मा की हथेलियां पुनः सीधे माउंटेन रिवर कॉल्ड्रॉन पर रखी हुई थीं। ची ची ची, तुरंत ही माउंटेन रिवर कॉल्ड्रॉन से एक धधकती हुई ज्वाला उठी। ये दृश्य देखकर तांग वानशान और अन्य लोग एकदम से चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदित्य वर्मा अग्नि तकनीक का प्रदर्शन कर पाएंगे। यह अग्नि असाधारण थी। जब आदित्य वर्मा ने यह सब समाप्त कर लिया तो उसने अपने पास जमीन पर पड़ी सामग्री को उठाया और उनमें से कुछ उड़कर माउंटेन रिवर कॉल्ड्रॉन में फेंक दी गईं। आदित्य वर्मा की आध्यात्मिक शक्ति भी चरम पर थी। उन्होंने पर्वतीय नदी के जलकुंड में स्थिति का बारीकी से अध्ययन और अनुभव किया और सब कुछ जान लिया। जब ये सामग्रियां माउंटेन रिवर कॉल्ड्रॉन में प्रवेश की तो वे सीधे धधकती लपटों में लिपट गईं और जलने लगीं। तेज तापमान ने सब कुछ पिघला दिया। ये पदार्थ जल्द ही राख में बदल गए, लेकिन राख में तरल पदार्थ था और यही तरल पदार्थ इन पदार्थों का सार था। जैसे ही इन सामग्रियों को परिष्कृत किया गया, इन सामग्रियों का सार सीधे तौर पर समाप्त हो गया। फिर आदित्य वर्मा ने माउंटेन रिवर कड़ाही में लगातार सामग्री फेंकना जारी रखा, जिससे अधिक से अधिक आध्यात्मिक औषधियां बुझती गईं। आदित्य वर्मा बहुत तेज थे, उनकी गतिविधियां सहज और कुशल थीं, और जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, अधिक सामग्री पर्वत और नदी के कड़ाही में फेंक दी गई। इसके अलावा प्रत्येक प्रकार की औषधीय सामग्री का एक विशेष क्रम था, लेकिन आदित्य वर्मा के हाथों में कोई ठहराव नहीं था, जैसे कि आदित्य वर्मा ने पहले ही हजारों बार इसे परिष्कृत किया था और वह इसके साथ बहुत सहज थे। औषधीय पदार्थों के औषधीय गुणों की यह समझ अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गई है। आदित्य वर्मा को अपनी इच्छानुसार अमृत को परिष्कृत करते देख तांग वानशान भी दंग रह गया। आदित्य वर्मा की गतिविधियों से यह देखा जा सकता है कि आदित्य वर्मा का कीमिया स्तर सामान्य नहीं है और यह उनसे अधिक होने की संभावना है। कीमिया मास्टर। आदित्य वर्मा निश्चित रूप से एक कीमिया मास्टर हैं, लेकिन इस हुआगु गोली को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। क्या आदित्य वर्मा इसमें कामयाब हो पाएगा? तांग वानशान जानता है कि पदार्थों को बुझाना रसायन विद्या का पहला चरण मात्र है और उससे भी महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। उनके बगल में मोत्यानिक सिंह और दूसरे लोग भी बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। रूपी जियाए और तांग कियान कियान की खूबसूरत आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। वे इतने करीब से किसी को गोलियां परिष्कृत करते हुए देख रहे थे। दूसरों को गोलियां बनाते देखना भी एक अच्छा अनुभव है। और ले आओ, उसने बिना पलक झपकाए आदित्य वर्मा को देखा। उसका दिल धड़क रहा था। उसके पास गोलियां बनाने के लिए बस इतना ही सामान था, बस एक बार के लिए, लेकिन उसे कामयाब होना ही था। आदित्य वर्मा को भीड़ की नज़रों की तो क्या, देखने वालों की भी परवाह नहीं थी। इस वक्त आदित्य वर्मा का मन गोलियां बनाने में डूबा हुआ था। यद्यपि प्रणाली ने उन्हें कीमिया तकनीक से पुरस्कृत किया, जिससे आदित्य वर्मा का कीमिया स्तर पहले ही बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और जहर निकालने वाली गोली को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं थी, फिर भी आदित्य वर्मा लापरवाह नहीं हो सके और एक समय में सफलता सुनिश्चित की। थोड़ी देर बाद जमीन पर मौजूद सभी सामग्रियों को आदित्य वर्मा द्वारा पर्वत और नदी के कड़ाई में फेंक दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदित्य वर्मा ने शोधन जारी रखा। ये आध्यात्मिक औषधियां अनंत ज्वालाओं की तपिश में सीधे राख में बदल गईं। पूरी कीमिया भट्टी में केवल तरल पदार्थ का एक गोला ही बचा था, जो पारदर्शी था और जिसमें अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी। और ये द्रव आध्यात्मिक द्रव है, जो उन पदार्थों का सार है। शोधन पूरा हो जाने के बाद ये कीमिया का पहला चरण है। अब समय है संक्षेपण का। आदित्य वर्मा ने आध्यात्मिक शक्ति के उत्पादन को चरम सीमा तक नियंत्रित किया तथा यहाँ तक कि कीमिया भट्टी के तापमान को भी नियंत्रित किया। फिर आदित्य वर्मा ने लपटों को नियंत्रित किया और सभी दिशाओं से आध्यात्मिक औषधि सार की ओर बढ़ते रहे, जिससे आध्यात्मिक औषधि सार पर दबाव अत्यंत भयानक हो गया। तुरंत ही अमृतसार का मूल रूप से बड़ा द्रव्यमान शक्तिशाली दबाव के तहत संपीड़ित होना शुरू हो गया।
थोड़ी देर बाद आध्यात्मिक तरल सार का यह द्रव्यमान धीरे धीरे छोटा और छोटा होता गया और अंततः यह एक संगमरमर के आकार तक संकुचित हो गया और तरल अवस्था से ठोस अवस्था में बदल गया। धीरे धीरे एक गोली का आकार बनता गया। संघनन सफल। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, जिसे आत्मा की ओर आरोहण कहा जाता है। आत्मा का आरोहण अमृत को आध्यात्मिक बनाता है या अमृत में आध्यात्मिकता को उत्तेजित करता है और अमृत का स्तर तदनुसार निर्धारित होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सफलता या असफलता इसी कदम पर निर्भर करती है। आदित्य वर्मा की आंखें उग्रता से चमक उठीं और उनका आभामंडल तुरंत फिर से जाग उठा। टकराना आदित्य वर्मा ने पुनः अपनी हथेलियां रसायन विद्या के कढ़ाई पर पटकी और तुरंत ही उन्होंने रसायन विद्या के कढ़ाई में अमृत के स्थान की ओर अत्यंत भयानक साधना आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर दिया। उसी समय पहाड़ और नदी तिपाई पर पहाड़ और नदी का पैटर्न फिर से दिखाई दिया और एक अजीब शक्ति कीमिया तिपाई से निकलती हुई प्रतीत हुई। इस समय सभी लोग ये देखकर चौंक गए कि ऊपर मूल रूप से साफ आसमान में कुछ काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। एक क्षण में वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में एक और आश्चर्य छा गया। वहां उपस्थित सभी लोग साधु थे और उन्होंने उस समय कुछ असामान्य देखा। आकाश में छाए काले बादल स्पष्ट रूप से आदित्य वर्मा की कीमियागिरी के कारण थे और इस क्षण आदित्य वर्मा और भी असाधारण हो गए। कीमिया कड़ाही में एक अत्यंत भयानक आभा भी संघनित हो रही है। अगले ही पल तांग वानशान ने फिर आश्चर्य से आवाज निकाली, ये डैन लेई है। मैंने बस इतना देखा कि तांग वानशान ने हैरान चेहरे के साथ आकाश की ओर देखा और सदमे में कहा। उनके बगल में तांग कियान और अन्य लोग तांग वानशान की बातें सुनने के बाद संदेह करने से खुद को नहीं रोक सके। डैन लेई, दादाजी, आपने क्या कहा? तांग कियान ने तांग वानशान से उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ पूछा। आसमान की ओर देखो, बादलों में। तुरंत ही कई लोगों ने तांग वानशान को फिर से गहरी आवाज में कहते सुना। तांग वानशान की बातें सुनकर सभी ने तुरंत ध्यान से आकाश की ओर देखा। तभी बादलों में बिजली की चिंगारियां दिखाई देने लगीं। वह थंडर है। गड़गड़ाहट। इस समय अचानक फिर से गड़गड़ाहट हुई, जिससे पृथ्वी हिल गई और बहरा करने वाली गर्जना ने सभी के दिलों को उछल दिया। हर कोई केवल ये देख सकता था कि बादलों के ऊपर गड़गड़ाहट की रोशनी चकाचौंध हो गई थी, जो लगातार आसमान के ऊपर बादलों के बीच दौड़ रही थी और तैर रही थी। डैन लेई, ये डैन लेई है। जब परिष्कृत अमृत की गुणवत्ता चरम पर पहुंच जाती है और असाधारण हो जाती है, तो यह अमृत गड़गड़ाहट का कारण बनेगा, जिसे एक प्रकार की विचित्र घटना भी कहा जा सकता है। लेकिन ये स्थिति कुछ ऐसी है जिसके बारे में मैंने केवल सुना है और तब से इसे कभी नहीं देखा है। मैंने तांग वानशान को बस यही कहते सुना, सबको ज्ञान बांटो। वही तो था जिसने इतने सालों तक कीमियागिरी की थी और कई उच्च स्तरीय अमृत बनाए थे, लेकिन उसने कभी अमृत प्रकट नहीं किया था। उसकी आंखों के सामने आदित्य वर्मा द्वारा जहर की गोली को परिष्कृत करने से सचमुच आसमान से बिजली कड़कने लगी। कितनी भयानक बात थी। यह एक गोली बनने जा रही है। तांग वानशान ने फिर से गहरी आवाज में कहा। उसकी आंखों में कुछ उम्मीद थी। इस समय सभी लोग आदित्य वर्मा की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। इस समय आदित्य वर्मा ने स्वाभाविक रूप से आकाश में परिवर्तन महसूस किया और आकाश में गरजते बादलों की उपस्थिति महसूस की। आदित्य वर्मा को भी यह उम्मीद नहीं थी कि जहरीली गोली को परिष्कृत करने से वास्तव में गरजते बादल बनेंगे और वज्रपात जैसी आपदाएं आएंगी। लेकिन इस समय गड़गड़ाहट अभी तक कम नहीं हुई है। आदित्य वर्मा महसूस कर सकते थे कि पर्वत और नदी कड़ाही की ऊर्जा अधिक से अधिक हिंसक होती जा रही थी, जो इस बात का संकेत था कि यह एक गोली बनने जा रही थी। पर्वत और नदी के कड़ाहों में विष समाधान करने वाला अमृत पूरा होने वाला है। बस अब इतना ही, मेरे लिए उठो। एक निश्चित क्षण में आदित्य वर्मा फिर से जोर से चिल्लाया और फिर अचानक शान्हे डिंग के शरीर की ओर अपने हाथ पटक दिए। टकराना। तुरंत ही एक बड़ी गर्जना की आवाज गूंज उठी। पहाड़ और नदी के बर्तन से एक गोल अमृत धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा और अमृत से एक शुद्ध आभा निकली। यही वह क्षण था जब यह अमृत प्रकट हुआ। तीखी आवाज, एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। अचानक आकाश से बिजली गिरी। आकाश से बिजली तुरंत उस स्थान पर गिरी जहां गोली आदित्य वर्मा के सामने थी। यदि यह वज्रपात हो जाता तो विश्व रूपांतरण गोली संभवतः पूरी तरह नष्ट हो जाती और आदित्य वर्मा के प्रयास व्यर्थ हो जाते। हम इस गड़गड़ाहट को कैसे गिरने दे सकते हैं?
आदित्य वर्मा की प्रतिक्रिया अप्रिय नहीं थी। तुरंत ही उनके शरीर से एक अद्भुत आभा फूट पड़ी और उनकी पूरी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से मुक्त हो गई। आदित्य वर्मा की साधना शक्ति भी बिना किसी रोक टोक के मुक्त हो गई। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा पुनः हिले, उछले, अपनी मुट्ठी भींची और सक्रिय रूप से वज्र की ओर झपटे। अगले ही पल तांग वानशान और अन्य लोगों ने एक और चौंकाने वाला दृश्य देखा। मैंने देखा कि अचानक बिजली नीचे आ रही है और आदित्य वर्मा ने आश्चर्यजनक शक्ति के साथ विस्फोट किया और एक ही मुक्का से सीधे बिजली पर प्रहार किया। टकराना एक क्षण में एक और गर्जनापूर्ण ध्वनि आई जो बहरा कर देने वाली थी। वहां बिजली का विस्फोट हुआ, लेकिन वह आकृति अभी भी गर्व से वहां खड़ी थी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि आदित्य वर्मा के मुंह से आसमान से गिरता हुआ तूफान चकनाचूर हो गया। आदित्य वर्मा ने वास्तव में अपने भौतिक शरीर से बिजली को हिला दिया, और जब आदित्य वर्मा ने बिजली गिरा दी तो आसमान में गरजते बादलों के बीच बैंगनी बिजली चमक उठी। बिजली और गरज के बीच एक और बैंगनी बिजली आदित्य वर्मा की ओर आई। वह एक वज्र अजगर की तरह नीचे गिर पड़ी। इस गरजते बादल में मानो इच्छा शक्ति थी और ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य वर्मा की अभी की हरकत एक उकसावे की तरह थी। तभी और भी शक्तिशाली गरज उठी और दुनिया को हिलाती हुई आदित्य वर्मा की दिशा में आ गिरी। जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखों में तेज चमक आ गई। बहुत अच्छा, आदित्य वर्मा जोर से चिल्लाया और साधना शक्ति सक्रिय हो गई और उसके शरीर पर वज्र का प्रकाश चमक उठा। आदित्य वर्मा मूल रूप से वज्र साधक था और इस क्षण उसने सीधे वज्र की शक्ति सक्रिय कर दी और उसकी गति अत्यंत भयानक हो गई, एक चौंकाने वाली शक्ति के साथ। लेकिन इस बार आदित्य वर्मा हिला तक नहीं, बल्कि गर्व से वहीं खड़ा रहा। हालांकि इस समय उसका शरीर पूरी तरह से वज्र की शक्ति से आच्छादित था और उसका पूरा व्यक्तित्व राजसी और अनंत शक्ति से भर गया था। टकराना। अगले ही पल वज्र ड्रैगन सीधे आदित्य वर्मा की ओर उतरा और सीधे आदित्य वर्मा पर वार किया। लेकिन जिस क्षण वज्र ड्रैगन आदित्य वर्मा के शरीर के संपर्क में आया, आदित्य वर्मा के शरीर पर वज्र की शक्ति ने उसे रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वज्र अपना विशाल मुंह खोलकर आदित्य वर्मा को निगलने और जलाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आदित्य वर्मा के शरीर में एक विशाल भक्षण शक्ति थी जो वज्र को निगल रही थी। क्षण भर में ही वज्र ड्रैगन अचानक विलुप्त हो गया और पूरी तरह नष्ट हो गया। दूसरी ओर वज्रपात में नहाया हुआ आदित्य वर्मा निश्चल खड़ा रहा और उसके शरीर पर आभा और भी अधिक आश्चर्यजनक हो गई। बाद में गड़गड़ाहट आकाश में एक के बाद एक कई बिजली चमकती हुई आदित्य वर्मा की ओर गिरती हुई दिखाई दी। लेकिन बिना किसी अपवाद के इन सभी वज्रपातों को आदित्य वर्मा ने रोक दिया। कुछ समय बाद अब गड़गड़ाहट नहीं हुई, आकाश में गरजते बादल भी छट गए और चमकदार धूप फिर से दिखाई देने लगी, मानो सब कुछ कभी हुआ ही न हो। आदित्य वर्मा के शरीर पर गति वही रही, बल्कि और भी प्रबल हो गई। इनमें से कई वज्र शक्तियों को आदित्य वर्मा ने नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ को आदित्य वर्मा ने अवशोषित और परिष्कृत किया और वे सीधे आदित्य वर्मा की शारीरिक शक्ति बन गईं। इसका एक कारण ये भी है कि आदित्य वर्मा की साधना में भी काफी सुधार हुआ है। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा के मुंह के कोने पर एक और फीकी मुस्कान उभर आई। गड़गड़ाहट समाप्त हो जाती है और अमृत बनता है। आदित्य वर्मा ने सीधे अपना हाथ खोला। आदित्य वर्मा की हथेली में एक गोल अमृत था। अमृत आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। अमृत पर कुछ अजीब सी रेखाएं भी थीं जो अमृत के नमूने थे। केवल जब गुणवत्ता अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तभी गोली के पैटर्न दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में आदित्य वर्मा ने इस समय जो जहर निवारक गोली परिष्कृत की थी उसकी गुणवत्ता सर्वोच्च थी। यह एक उच्च स्तरीय जहर निवारक गोली थी।